हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए जल्दी जल्दी लाइव पर आ जाइए ताकि कल के इंतजार के बाद जो कई घंटों का इंतजार रहा है उसके बाद एक बार फिर से आप लोगों से डिस्कस किया जाए। और एल्विश से जुड़ा हुआ जो मसला था वो तो अब काफी हद तक अ, खत्म हो गया है। काफी हद तक जो है चीजें सही दिशा में अब जा रही है। बाकी उम्मीद है कि जल्द ही जो आरोप लगे हुए हैं उनसे भी एल्विश बरी हो जाएंगे। तो आज मन हुआ कि आप लोगों से इस विषय पे चर्चा की जाए कि इस पूरे एपिसोड में रिपोर्टर जी वर्सेस अदर मीडिया किस तरह से आप लोग देखते हैं। तो आज इस विषय पर चर्चा करेंगे आप लोगों से और आप लोगों की राय भी जानेंगे। आज एक नया ऑप्शन मैंने आप लोगों के लिए रखा है। अगर आप लोग भी इस लाइव में मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप जुड़ सकते हैं। बकायदा आप भी स्क्रीन पर होंगे और उसके लिए कुछ नहीं करना है आपने। आप जहां पर भी है वहां से डिस्क्रिप्शन में, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक मैंने लिंक शेयर किया है। स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। जैसे कि जूम होता है वैसे ही स्ट्रीम यार्ड का लिंक होता है। तो वो लिंक मैं ठीक हूँ MS अखिल ब्लॉग, आप कैसे हैं। तो मैंने वो लिंक शेयर किया है। उस लिंक पर जाइए और उस लिंक को क्लिक करेंगे। जैसे जूम का लिंक ओपन होता है उसी तरह से लिंक वो ओपन होगा और आप भी मेरे साथ स्क्रीन के ऊपर आ जाएंगे। तो जो भी साथी, हमारे व्यूअर, हमारे फेवरेट व्यूअर आप जुड़ना चाहते हैं इस लाइव में मेरे साथ, तो आप ना केवल अब कमेंट्स बल्कि आप सीधे भी जुड़ सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन में जाना है और वहां से लिंक है, वहां से आप क्लिक करके कर सकते हैं। हम भी ठीक हैं सर, वेरी गुड अखिल। आप सबको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं, ढेरों शुभकामनाएं। आपकी होली बेहतर तरीके से मने, जीवन में खुशियां ढेर सारी आए। जो रंग है खुशियों के वो एकदम गाढ़े हों, गहरे हों और कभी भी किसी भी तरह की मुश्किल जो है मुसीबत आप लोगों पर ना आए और बुरी खबरों से हमेशा आप दूर रहे। अच्छी खबरें ही आप लोगों को सुनने को, देखने को मिले, ये मेरी कामना है। और ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़िए। आज हमने यही टॉपिक रखा है कि पूरे इस एपिसोड में, और आज ये भी डिस्कस करेंगे कि एल्विश जो है जेल से आने के बाद उन्होंने क्या कुछ किया। कुछ आप लोगों को भी जानकारी होगी, वो भी आप बताइएगा कि आप लोगों को क्या क्या पता लगा एल्विश ने इस दौरान क्या क्या किया। अपने ब्लॉग और वो सारी चीजें बनाई नहीं बनाई, क्या क्या उन्होंने बोला आप लोगों के लिए, फैंस के लिए। और जिन्होंने अच्छी बातें कही उनके लिए क्या एल्विश ने बोला, जिन्होंने गलत कमेंट्स किए उनके लिए क्या कहा, वो भी सारी चीजें डिस्कस करेंगे। और आप लोग भी प्लीज बताइएगा। आपको भी हैप्पी होली सर, थैंक यू अखिल। आपको भी सबको बहुत बहुत होली की बधाई, शुभकामनाएं। और अच्छा लगता है आप लोगों से बात करना कि, और मैं कोशिश किया करूंगा कि हर रोज आप लोगों के लिए किसी एक विषय पर मैं लाइव जुड़ूं, आप लोगों से बातचीत करें, हम एक दूसरे के साथ एक दूसरे के सुख दुख बांटे, समझे मीडिया किस तरह से काम करती है। क्योंकि बाकी जितने भी कंटेंट क्रिएटर हैं उनके तो आप कंटेंट देखते ही हैं, उनसे आप लोग जुड़ते ही हैं, लेकिन किसी मीडिया से भी डायरेक्ट इंटरेक्शन का मौका मिलना चाहिए। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप लोगों को नहीं मिलता होगा, जरूर मिलता होगा, लेकिन हम भी इस कड़ी में अपनी भागीदारी निभाएं। और मीडिया की जिम्मेदारियां क्या हैं क्या नहीं है, वो कितना ठीक कर रहे हैं कितना नहीं कर रहे हैं, वो सब भी हम चर्चा करें। तो कमेंट्स कीजिए, आप ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए कि रिपोर्टर जी की जिम्मे की भूमिका को किस तरह से देखते हैं पूरे एपिसोड में, एल्विश वाले एपिसोड में, बाकी मीडिया के कंपैरिजन में। क्या लगता है रिपोर्टर जी ने ठीक से काम किया नहीं किया, वो बताइए। और आप अपने जेन्युइन कमेंट्स दीजिए हमें। और मतलब वो ऐसा नहीं होगा कि आप जो भी बात कहेंगे दिल से कहिए, सच्ची बात कहिए, अच्छा लगेगा। और ज्यादा से ज्यादा कमेंट कीजिए। हर्ष, हाय, कैसे हैं आप हर्ष। तो ज्यादा से ज्यादा और लोगों को बोलिए जुड़ने के लिए, ताकि फिर हम इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। और जो भी जुड़ना चाहते हैं, हाँ हर्ष आपका वीडियो नहीं दिखाई दे रहा, वीडियो ऑन कीजिए। तो जो भी हमारे साथ अभी लाइव में भी जुड़ना चाहते हैं, मोस्ट वेलकम, आप जुड़िए। एक मौका है यहाँ पर, आप लोग भी रिपोर्टर जी की स्क्रीन पर है क्योंकि आप रिपोर्टर जी के परिवार का आप लोग भी हिस्सा हैं। और रिपोर्टर जी को भी आप अपने परिवार का हिस्सा बनाइए, ऐसे ही प्यार दीजिए। डिस्क्रिप्शन में मैंने स्ट्रीम यार्ड का लिंक दिया है, वहां जाकर आप उसको क्लिक करके मेरे साथ ज्वाइन कर सकते हैं इस लाइव में। गुड जॉब सर, बहुत अच्छा काम किया आपने, दिल से अमेजिंग फैक्ट्स, थैंक यू थैंक यू। और ये सब देखिए आप लोगों के प्यार भरोसे से ही हम लोग कर पाए। क्योंकि बहुत सारे लोगों ने ये भी कहा कि ये क्या कर रहे हो। एक लड़का जिसकी छवि के बारे में बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि वो सही नहीं है,
गलत वीडियो बनाता है, उसके सपोर्ट में खड़े हो रहे हो, बर्बाद हो जाओगे, लोग क्या ओपिनियन आपके लिए सेट करेंगे कि किस तरह का गैर जिम्मेदार न्यूज चैनल है। लेकिन हमने यहाँ तय किया कि हम असल में किसी इंडिविजुअल के साथ नहीं खड़े हो रहे, हम सच के साथ खड़े हो रहे हैं। और हमें लगा था कि इस मामले में, पर्टिकुलर इस मामले में एल्विश को लेकर जिस तरह की पिक्चर बनाई जा रही है वैसी नहीं है। उस पिक्चर को हमें थोड़ा सा साफ करके दिखाना चाहिए। वो जो जितनी धुंधली, जितनी बदसूरत तस्वीर बना के दिखाने की कोशिश की जा रही है, तो हमने कोशिश की कि हम उसे साफ करें। हर्ष, आप जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आप एक बार फिर से कोशिश कीजिए। और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि जो भी लाइव भी जुड़ना चाहता है वो लाइव जुड़े, कमेंट्स करें ज्यादा से ज्यादा, ताकि हम अपने इस डिस्कशन को आगे बढ़ाएं। और अपनी राय देना ना भूलें आप लोग कि आपको कैसा लगा, हमारी रिपोर्टिंग कैसी लगी, क्या हमने कहीं कोई चूक तो नहीं की, कोई गलती तो हमारे से नहीं हुई इस दौरान, और क्या हम सही दिशा में जा रहे हैं, और हमने एल्विश को सपोर्ट करके क्या ठीक किया या गलत किया, ये भी आप बताएंगे। क्योंकि हम अपना एजेंडा लेकर बैठ जाएं और वो आपके ऊपर थोपे, वो ठीक नहीं। अपनी राय रखनी चाहिए, लेकिन जबरदस्ती मैं उसको आपके ऊपर थोपूं, वो बिल्कुल गलत है। तो ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स कीजिए, आपके कमेंट्स का इंतजार हो रहा है। अखिल, आप कहाँ से हैं? अमेजिंग फैक्ट्स आप भी बताइए कहाँ से हैं, इसके अलावा और क्या कुछ करते हैं आप लोग? अनुजा एम, कांग्रेचुलेशन रिपोर्टर जी 31.5 के सब्सक्राइबर के लिए, थैंक यू अनुजा। और ये आप लोगों के प्यार भरोसे से ही हुआ है। तो आपको भी होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। जो अभी नए व्यूअर्स जुड़े हैं, साथी जुड़े हैं, उन सबको होली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। और देखिए, अच्छा लग रहा है कि रिपोर्टर जी का परिवार अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा है, बढ़ रहा है। उसमें आप सभी नए सदस्य के तौर पर जुड़ रहे हैं। ये हमारी बहुत बड़ी कमाई है, और इस कमाई को अब छीनिएगा मत हमसे, क्योंकि आप लोगों को साथ लेकर ही आगे चलेंगे। और कहीं भी हमारे लायक कुछ होगा तो प्लीज बताइए। हमारे कंटेंट को अच्छा है तो उसको अप्रिशिएट कीजिए, कहीं कुछ खराब लगता है तो वो भी कमेंट्स कर जरूर बताइएगा कि ये अच्छा लगा या नहीं लगा, ताकि हम उसमें कुछ सुधार कर सके। अनुजा, ट्विटर पर हम लोग रिपोर्टर जी के नाम से ही हैं, और इंस्टा पर भी रिपोर्टर जी के नाम से, reporterji.in आप एक बार ट्राई कीजिएगा। मैं कोशिश, आप डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो वहां पर आपको लिंक मिल जाएंगे। मैं टीम से कहूंगा कि डिस्क्रिप्शन में थोड़ा सा ऊपर जो है, जो हमारे हैंडल है सोशल मीडिया के हमकी, उनको ऊपर की तरफ एक बार प्लीज वो कर दीजिए, ताकि आप लोग इंस्टा पर भी फॉलो करें, ट्विटर पर भी फॉलो करें, मजबूत बनाएं अपने अपने इस चैनल को। लकी यादव, कैसे हैं आप? कांग्रेचुलेशन सर, आप सच्चाई के साथ दिन साथ दिया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लकी यादव, और हमेशा हम ऐसे ही साथ रहेंगे, साथ देते रहेंगे। आपको भी होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, आप सभी को होली की शुभकामनाएं। आई एम फ्रॉम राजस्थान, पोली डिस्ट्रिक्ट से हूँ सर। अरे वाह, ग्रेट, बहुत अच्छी बात है। हरियाणा के बिल्कुल पास में ही है। और तो हम बात, जो चर्चा जो हम करने के लिए आज बैठे हैं यहाँ, वो ये है कि इस पूरे एपिसोड में रिपोर्टर जी ने क्या अपनी भूमिका सही से निभाई एल्विश मामले को लेकर, और अदर मीडिया के मुकाबले क्या हम, कहाँ आप हमें देखते हैं। फुल सपोर्ट है सर आपको, मेजर गेमिंग, थैंक यू मेजर। और होली की बहुत शुभकामनाएं आपको, आपके परिवार को, सभी को जो नए अभी जुड़े हैं। और ज्यादा से ज्यादा प्लीज 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 आप लोग कमेंट्स कीजिए, सब्सक्राइब करने के लिए बोलिए। परिवार को इसको बढ़ाना है, रिपोर्टर जी के परिवार को, जो भी आप नए सदस्य जुड़े हो। मेरी कोशिश होगी, अभी टाइम तो फिक्स करना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि हम लोग न्यूज की दुनिया से हैं, तो कभी कुछ चलता रहता है। लेकिन डेली मैं कोशिश करूंगा आपके साथ किसी एक विषय पर आऊं, डिस्कस करूं। वो कभी कभी खबरें हो सकती हैं, कभी सोशल इश्यूज हो सकते हैं, कभी जिस तरह से एल्विश से जुड़े हुए विषय उस पर भी बात कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ आप लोग भी बताइएगा, कुछ सिखाइएगा हमें, क्योंकि डिजिटल को जितना आप लोग बारीकी से समझते हैं, शायद मैं नहीं समझता हूँ। कंटेंट की जानकारी मुझे हो सकती है कि कंटेंट न्यूज के लिहाज से कैसा होना चाहिए, न्यूज की प्रेजेंटेशन कैसी होनी चाहिए, उसको किस तरह से हम उसको ड्राइव करना चाहिए। लेकिन डिजिटल पर कैसे खुद को आगे बढ़ाएं, किस तरह से उसका एल्गोरिदम को समझे, तो थोड़ा सा प्लीज ये आप लोग मुझे भी टिप्स दीजिएगा। एक दूसरे को आपस में सिखाएंगे हम लोग। खुशी की चीज, बिग फैन सर, थैंक यू खुशी, मैं भी आप लोगों का बड़ा फैन हूँ। आई थिंक शायद ऑडियो पहले कम था, ऑडियो ठीक था क्या? पहले मैं माइक लगाना ही भूल गया था। असल में आप लोगों से बात करने की अब
ऐसी एक्साइटमेंट सी बढ़ने लगी है कि कई कई बार चीज़ें भूल जाते हैं, जबकि ये रोज़ का काम है कि माइक जो है वो उठा के आपको लगा लेना चाहिए। खुशी, मैं भी आप लोगों का बड़ा फ़ैन हूँ, आप लोग भी जो भी आप कर रहे हैं अपनी लाइफ़ में आगे बढ़िए, हमेशा तरक्की कीजिए। मेरी यही कामनाएँ हैं और आपको है होली की बहुत सारी शुभकामनाएँ। अनुजा पूछिए, आप कम रिपोर्टर जी टीम बहुत हार्ड वर्किंग, क्या सब लोग स्पेशली 2 लोग जो इंटरव्यू लेने गए थे हेड्स ऑफ, बिल्कुल दोनों ही रिपोर्टर मनीष और हन्नू दोनों ने अच्छा काम किया। भाग दौड़ के आप तक सारी अपडेट्स पहुँचाई और कल तो देखिए सबसे पहले एक्सक्लूसिव एक-एक जानकारी, क्योंकि आप लोग वेट कर रहे थे उन तस्वीरों की कि कब एल्विश बाहर आएँगे, वो तस्वीरें देखने को मिलेंगी, वो जो चेहरे की मुस्कान थी, वो तमाम अपडेट्स हमने देने का काम आप लोगों को किया था, वो ज़िम्मेदारी थी। तो हम चर्चा कर रहे थे कि क्या हमने ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाया, बाकी मीडिया ने क्या किया? क्योंकि बहुत सारी चीज़ें आप लोगों ने जो कमेंट्स किए वहाँ से पता लगी कि बाकी मीडिया ने किस तरह से एक तरह से ग्रिल कर दिया उनके पेरेंट्स को और बहुत सारी नेगेटिव स्टोरीज़ की भरमार ले आए। मैं नहीं कहता हूँ कि पास्ट में मैंने भी क्या चीज़ें नहीं की होंगी या आगे भी चीज़ें किस तरह से क्या जाती होंगी। लेकिन एक वक़्त पे जब आपको चीज़ें समझ में आ जाए कि नहीं, अगर जो ये चीज़ें कर रहे हैं आप ये गलत है, तो मुझे लगता है कि फिर आपको रिपीट नहीं करनी चाहिए। और किसी को भी जब तक वो गुनहगार नहीं है उसके खिलाफ आप इस तरह का एजेंडा स्टोरीज़ मत चलाइए। उसको इस तरह से मत बताने की कोशिश कीजिए, ख़ास तौर से वो कोई भी वो युवा जो अभी आगे बढ़ रहा है अपनी करियर में। आप समझिए कि ठीक है, हम एक बार के लिए मान लेते हैं अगर किसी ने गलती कर भी दी है, तो क्या उसको इतनी बड़ी सज़ा दे देनी चाहिए कि उसका करियर, उसकी ज़िंदगी वो पूरी तरह से बर्बाद हो जाए, तहस-नहस हो जाए? नहीं, ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हर किसी को मौका देना चाहिए। और कई बार क्या होता है कि हम किसी को सही दिशा में हाथ पकड़ के खींचने की बजाय, हम उसे और अंधेरे में धकेल देते हैं और उस अंधेरे में आप समझिए कि वो इतना ज़्यादा अगर उस अंधेरे की चपेट में आ जाए और हो सकता है कि वो एक सच में ही शैतान बनकर निकल कर आए। वो समाज के लिए, सबके लिए खराब है और ये किसी के भी साथ हो सकता है। तो ये चीज़ें हमें करने से बचना चाहिए, ये हमारी प्राथमिकता हमेशा होनी चाहिए। बिल्कुल, थैंक यू खुशी 30 के लिए, क्योंकि ये आप लोगों ने ही इसको यहाँ तक पहुँचाया था। आप लोग परफेक्ट टीम हो। आपको कुछ चर्चा ट्विटर पर भी है। थैंक यू वेरी मच। आप लोग और ज़्यादा ट्विटर पे चर्चा कीजिए हमारी। अभी तक मुझे लगता है एल्विश तक बात पहुँची नहीं है, तो वो भी आप लोगों को पहुँचानी है कि रिपोर्टर जी एकमात्र न्यूज़ चैनल था, जिसने ज़िम्मेदारी के साथ सच का साथ देने का काम किया। मैं बड़ा क्लियर कह दूँ, यहाँ मैंने किसी इंडिविजुअल के साथ हम नहीं खड़े थे, हम सच के साथ खड़े थे। हमें लगा कि एल्विश के साथ जो हो रहा है, जिस तरह से चीज़ें हो रही हैं, वो गलत है। एट लीस्ट मीडिया को इस तरह का रोल नहीं निभाना चाहिए। जो भी करेगा वो कोर्ट करेगा। कोर्ट को लगेगा कि कोई गुनाह किया है तो वो सज़ा दे देगा। नहीं लगेगा कोर्ट को तो वो बरी कर देगा। लेकिन उससे पहले ही हम अपना एजेंडा सेट कर दें, वो ठीक नहीं है, तो वो हमने नहीं किया और उससे हम बचते रहे और हम बचे। यही एक वजह थी कि जो हमने स्टैंड किया और हमने इस मामले में किया। और मज़े की बात देखिए, बहुत सारे मेरे फ्रेंड्स भी हैं, बहुत सारे मीडिया के साथी भी हैं, क्योंकि हमारी जो इमेज है वो हमेशा एक गंभीर जर्नलिस्ट की इमेज रही है कि हम हमेशा इस चीज़ से बचते हैं कि नहीं यार, किसी के बारे में सोसाइटी में लोग क्या सोचते हैं, क्या नहीं सोचते हैं एल्विश को लेके। एक बड़ा तबका है मीडिया का, वो ये सोचता है कि यार अच्छी इमेज नहीं है, बात करने का सलीका नहीं है, तरीका नहीं है और ऐसे ऐसे लड़के को अगर सपोर्ट करेंगे तो आपके बारे में भी लोग इसी तरह की राय बनाना शुरू कर देंगे। अब वो राय आदमी क्या बनाना चाहता है, क्यों बनाना चाहता है, हमें इससे फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि सुजाता वर्मा लिख रही हैं, मीडिया की छवि खराब हो गई है। बिल्कुल सुजाता जी, लेकिन ये भी बताते चलिएगा कि रिपोर्टर जी की छवि कैसी है या कैसी बनी है, खराब हुई है, अच्छी हुई है या और अच्छी करने के लिए और मेहनत करनी है, ये भी प्लीज़ बताइएगा। अनुजा, एल्विश अभी बड़े बिज़ी हैं, पेंडिंग काम फर्स्ट देखेंगे तब यह सब के बारे में बोलेंगे, ऐसा बोला हुआ वैसे। हाँ, बिल्कुल देखिए, अभी तो ख़ैर नो डाउट अभी आदमी स 7-8 दिन एक बुरा दौर जो बीता किसी के भी साथ, तो ऐसी जब चीज़ें होती हैं, तो इतना आसान नहीं होता उन सब से उभरने के लिए। लेकिन अच्छा लगा जो कल एक वीडियो मैंने देखा, उन्होंने अपने जीजा जीजा के साथ वो बनाया था,
जो शायद थाईलैंड में रहते हैं, उन्होंने बताया कि वो थाईलैंड से आए थे, अब घूमने गए होंगे तो बीच बीच में आए अपना ट्रिप छोड़ के। वो मतलब पूरी उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन एक कार में बैठ के उन्होंने अपना एक वीडियो आप लोगों के लिए, फैन्स के लिए, सबके लिए बनाया था, जिसमें उन्होंने तमाम उन लोगों का शुक्रिया अदा किया जिन्होंने इस बुरे वक़्त में उनका साथ दिया, सपोर्ट की और अ, दुआएँ माँगी। इसके अलावा उनको भी इसका भी शुक्रिया कहा जिन्होंने गलत कमेंट्स किए। तो ये अच्छी बात है कि आप भी, कोई आदमी बुरा आपको कह रहा है, आपको गालियाँ दे रहा है, तो आप भी उसके साथ वही करना ना शुरू कर दें, क्योंकि फिर आप में और उसमें फ़र्क नहीं हो जाएगा। और ये बदलाव भी अच्छे हैं और इस तरह से ये बदलाव होते रहने चाहिए जीवन में, ताकि फिर कभी जो है रोड़े पत्थर आपके रास्ते में कोई अड़ाने की कोशिश ना करे और आप हमेशा जो है तेजी से सफलता की तरफ बढ़ते जाए। किटोनी गेमिंग होली की हार्दिक शुभकामनाएं आपको और आपकी पूरी टीम को। हैशटैग एल्विश यादव। बहुत बहुत शुक्रिया किटोनी गेमिंग जी, आपको भी और तमाम अभी जितने भी मेरे साथी, मेरे भाई, मेरी छोटी बहनें, मेरे साथ के लोग जो भी अभी जुड़े हुए हैं, और चूंकि आपको मैं बहुत क्लियर बता दूं, आप इस रिपोर्टर जी परिवार का एकदम मजबूत हिस्सा बन गए। तो हमेशा जब भी जरूरत होगी रिपोर्टर जी को, आप लोगों ने खड़े हो जाना है और रिपोर्टर जी को एक बड़ा चैनल बनाना है। अब ये अब आप लोगों की जिम्मेदारी है। और एक बार फिर से मैं आप लोगों को बता दूं, जो अभी नए भी मेरे साथी जुड़े हैं, कि हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे एक मैंने लिंक छोड़ा है, स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। जिस तरह से जूम का लिंक होता है, हम स्ट्रीम, अभी जो मैं ये स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ, ये स्ट्रीम यार्ड से कर रहा हूँ। तो अगर आप डायरेक्ट जुड़ना चाहते हैं, आप भी अभी इस कॉन्वर्सेशन में साथ में आप डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। तो वहां फिर आपको टेक्स्ट में कमेंट्स कर चर्चा में हिस्सा बनने की जरूरत नहीं, आप सीधे भी अपनी बात, मन की बात रख सकते हैं। तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वो लिंक वहां पर है, तो उसको क्लिक करेंगे तो आप सीधा मेरे साथ ज्वाइन कर लेंगे यहाँ पर। एल्विश का टीम तक आपका बट हो गया था कल, बात हो गई थी कल, और एल्विश के जीजा जी और सिस्टर थाईलैंड रहते हैं, एल्विश के लिए आए थे। हाँ, वो मतलब अब मुझे आइडिया नहीं था कि वो वहीं रहते हैं, लेकिन हाँ, वो बता रहे थे कि वो स्पेशली उनके लिए यहाँ पर आई थी। मेरी टीम से बात नहीं हो पाई अभी तक एल्विश की, तो आप लोग मैसेज पहुँचाने की कोशिश कीजिएगा। किचोनी किटोनी फुल सपोर्ट है सर, एल्विश आर्मी की आपको। थैंक यू वेरी मच। ये आप लोगों ने बिल्कुल जताया और हमारी भी फुल सपोर्ट है एल्विश को, आप लोगों को, सबको। तो वो पूरी सपोर्ट रहेगी। सुजाता वर्मा, आप लोग जैसे होना चाहिए सोसाइटी में, जो सच के साथ हो पब्लिक के साथ, बिल्कुल वैसे ही हैं। गुड जॉब सर, हैप्पी होली। सुजाता, आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और बाकी अभी जो लोग जुड़े हैं उनको भी मैं होली की शुभकामनाएं मैं देता चलूं। तो क्या में से कोई भी अभी मेरे साथ लाइव नहीं जुड़ना चाहता है? तो कल अच्छा लगा, वो कल जो वीडियो आए थे, और अभी जो जानकारी मिल रही है कि कोई किसी इवेंट में शामिल होने के लिए कल एल्विस गुजरात, सूरत जाएंगे। कोई होली का ही कोई कार्यक्रम है, उसमें बतौर गेस्ट उनका पहले से शायद तय था। तो वो कल जाएंगे, जो जानकारी मिल रही है, लेकिन उससे पहले अपने परिवार के साथ वो होली खेलेंगे, अपना त्योहार मनाएंगे। और अच्छी बात है कि त्योहार के वक्त कोई भी जो सही आदमी है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। धनम मन प्रजापत, हाँ जी। अनुजा, आपके लिए कैसे थैंक यू बोलूं, कोई सब शब्द नहीं है आपके लिए। या मीडिया, आप थे जिसने रिस्क लेना एल्विश को सपोर्ट किया। देखिए, लाइफ में रिस्क लेंगे तभी होगी, और मीडिया का काम तो यही है कि वो रिस्क लेके ही, हम लोगों ने तो ये तो चलो ठीक है, एक सच का साथ देना था। आपको मैं अपनी जर्नी बता दूं, छोटा सा बताऊंगा, और एक दिन एक पूरा डिटेल ना, मैं अपने कैरियर मैंने कहाँ से शुरू किया, क्योंकि 22 साल की एक लंबी जर्नी मेरी रही है मीडिया में। तो इस दौरान किन किन चैनल में मैंने काम किया, मेरा क्या क्या अनुभव था, उस पर भी एक डिटेल किसी दिन डिस्कस करेंगे। तो हर रोज एक डिस्कशन आपके साथ रहेगा, ताकि ये परिवार के बीच जो परिवार बन गया है, वो एक कनेक्ट जो है वो हमेशा बना रहे इसी तरह से। तो वो मैं हमेशा कोशिश करूंगा आप लोगों के साथ कनेक्ट करने की। अ, जी एल्विश भाई सूरत जा रहे हैं होली के इवेंट पर। हाँ, वो सूरत जा रहे हैं। हैप्पी होली बॉस। विकी शेखावत, थैंक यू विकी, आपको भी बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, सभी को होली की शुभकामनाएं।
और कल होली कैसे मना रहे हैं वो भी आप कमेंट्स कर बताएं कि घर में दुबक्के मना रहे हैं, बाहर जमकर मना रहे हैं, कहीं बाहर घूमने जा रहे हैं, किस तरह से सेलिब्रेट कर रहे हैं आप अपनी होली को? ये भी एक बार ज़रूर कमेंट्स कर बताइए ताकि उसमें से हम मुझे भी कुछ ऑप्शंस मिले कि क्या करना चाहिए। वैसे तो मैं नॉर्मली घर में दुबक्का ही होली मनाता हूँ, कहीं जाता नहीं हूँ। बच्चे ज़रूर बाहर अपने फ्रेंड्स के साथ होली खेलते हैं। हाँ, बस सुबह उठ के फैमिली को बस विश करते हैं, रंग लगाते हैं और फिर मैं खाना बनाता हूँ। खाना मतलब कुछ स्पेशल बनाता हूँ और वाइफ़ भी कुछ अच्छा-अच्छा बनाती है, तो मिलके हम सब ये करते हैं और अपनी होली को सिंपल तरीके से हम सेलिब्रेट करते हैं। दमन मैंने तो आज एल्विश भाई का व्लॉग देखा, दिल को को सुकून आया व्लॉग देख के। चलिए बहुत अच्छी बात है, मुझे भी अच्छा लगा कि आप लोगों के दिल को सुकून मिला। जतिन मेनका गांधी का क्या सीन है अब? देखिए जतिन इसमें ना 2 चीज़ें हैं, यहाँ थोड़ा-सा समझना पड़ेगा टेक्निकली। अभी अभी इसमें ये केस अब ट्रायल पर जाएगा, अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। अभी चार्जशीट अभी पुलिस ने कोर्ट में नहीं दी है, तो तब तक पुलिस इसको इन्वेस्टिगेट करेगी, इसके सारे फैक्ट्स, इसके सबूत और सारी चीज़ें जो हैं, वो इकट्ठा करके जोड़ के वो कोर्ट में देगी, चार्जशीट सबमिट करेगी और उसके बाद ट्रायल शुरू होगा। और ये सारा प्रोसेस जो है हफ्ते 10 दिन या महीने का नहीं है, इसमें लंबा समय लग सकता है। तो थोड़ा-सा भी समय लगेगा, उसके बाद जैसे ही कोर्ट से क्लीन चिट मिल जाएगा एल्विश को, उसके बाद वो अपने खिलाफ डिफेमिंग का, अपने खिलाफ ये झूठी एफआईआर का या अपने खिलाफ गलत आरोपों का केस कर सकते हैं। लेकिन अभी उसके लिए थोड़ा-सा समय लगेगा। जतिन सैनी हाँ, जतिन मैं आपके उसी का सवाल का मैंने आपको जवाब दिया। बीएफ हैप्पी होली एल्विश आर्मी, आप भी सबको हैप्पी होली। भाई को देखकर हाँ, बिल्कुल अच्छा लगा आपको भाई को देख कर के दिल खुश हो गया आपका। हैप्पी होली एल्विश आर्मी। शिव जी के भक्त एल्विश भाई का व्लॉग देखे बट क्यों खुशी हुई बट एल्विश सेफ है। हाँ, एल्विस एकदम सेफ हैं, सुरक्षित हैं। कल उन्होंने अपने वीडियो भी रिलीज़ किए थे। जतिन सैनी एंड गौरव का धमकी मिल रही है, सर वो भी झूठ बोल रहा है। देखिए, मुझे नहीं लग रहा जब अगर इस तरह की चीज़ें हों तो कोई भी आदमी जब पहले ही एक मसले में फँसा हुआ है और ऊपर से धमकियाँ देके एक और अपने लिए मुसीबत मोल लेगा, तो लगता तो नहीं है इस तरह की चीज़ें होंगी बट उन्होंने अपनी एक शिकायत दी है। अब उम्मीद कीजिए कि जिस तरह से पिछली शिकायतों को भी अभी बहुत ज़्यादा तवज्जो कोर्ट नहीं दे रही है क्योंकि बेल नहीं मिलती है अगर इस तरह की कोई सिचुएशन होती तो। लेकिन अगर बेल मिली है इसका मतलब बहुत ज़्यादा तवज्जो दे नहीं रही है कोर्ट और चीज़ें ठीक दिशा में जा रही है। प्रकाश गुड रिपोर्टिंग सर। बात एल्विश भाई की नहीं है, बात सही और गलत की। बिल्कुल प्रकाश, मैंने भी यही बात कहा कि यहाँ किसी इंडिविजुअल की बात नहीं है। एज़ बतौर न्यूज़ चैनल, बतौर मीडिया मैं इंडिविजुअल देख के अगर मैं जाने लगूँगा तो फिर बड़ा मुश्किल होता है। हम देखते हैं सही और गलत को। तो मैं आप लोगों के किसी को भी ये करके कि नहीं मुझे ब्रह्म ज्ञान हुआ कि चलिए एल्विश के लिए जो है वो लड़ाई लड़ते हैं, फलाना करते हैं, ढिमका करते हैं, ऐसे नहीं। क्योंकि मैंने जो अपने अनुभव से एक चीज़ें समझी इस पूरे मामले को जब मैंने थोड़ा-सा देखा, तो वो लगा कि जिस तरह की जो फैक्ट्स, जिस तरह की चीज़ें क्योंकि इससे पहले भी जब ये नवंबर में मामला सामने आया था, तो अ, उस वक़्त तक बहुत ज़्यादा चीज़ों को हमने वो नहीं किया था कि इतना डीप डिटेल में नहीं गए थे, लेकिन फिर जब अरेस्टिंग हुई तो मुझे लगा कि इसको थोड़ा-सा पहले डीप एक बार थोड़ा समझते हैं, फिर इसके ऊपर रिएक्ट करेंगे। क्योंकि कई बार हम जल्दबाजी में गलत रिएक्ट कर जाते हैं और मेरे से भी ऐसी चूक कई बार हुई है। मैं इसके लिए मैं नहीं कह रहा हूँ कि मैंने हमेशा ही सब कुछ ठीक किया, लेकिन जब-जब समझ आई चीज़ों की कि नहीं आप जो लाइन पर जा रहे हैं वो गलत है, तो उसको हमने सुधारने की कोशिश की और मैं आगे भविष्य में भी ऐसी कोशिशें हमेशा करता रहता हूँ। तो आप लोगों को भी लगे तो बताइएगा मुझे कि इस तरह के सुधार की ज़रूरत है। तो वो इंडिविजुअल के लिए नहीं थी, हमें भी लगा कि इतना सब नहीं हो सकता, जो आदमी इतना बड़ा नेम फेम इतने लोगों को कर रहा हो जब जैसे ही मेरे लाइव में आना शुरू हुआ है, अभी तक इतनी देर हमें कितना 24 मिनट 20 सेकंड 22 सेकंड हो गए, एक भी व्यक्ति का नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया। वरना तो आप रोक तो सकते नहीं है किसी को भी, सोशल मीडिया है, कोई गिरबान तो पकड़ पकड़ नहीं सकते हैं, कौन कहाँ से बैठ के क्या किसको गालियाँ दे रहा है या किसकी तारीफ कर रहा है। लेकिन अभी तक देखिए एक सिंगल नेगेटिव कमेंट्स नहीं आया और मैंने जितनी बार भी लाइव किए, घंटों-घंटों मैंने लाइव किए, कोई इक्का-दुक्का छोड़ दें,
क्योंकि देखिए सोसाइटी में बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो आपको नहीं पसंद करते हैं। वो उसके कोई भी कारण हो सकते हैं। लेकिन वो नंबर भी इक्का-दुक्का थे। वहीं अगर नंबर की बात करें आप लोगों के तो आपके हज़ारों-हज़ारों पॉज़िटिव मैसेज रहे थे और वहाँ इक्का-दुक्का नंबर थे। तो यहीं से भी किसी को भी जज करने के लिए आसान हो जाता है कि इसका मतलब कि आदमी जो है ऐसा नहीं है। ठीक है, कोई अपना कंटेंट बनाता है, हर तरह के कंटेंट बनाते हैं। हरियाणा में थोड़ा-सा बातचीत, वो बोलने का ढंग, बोली जो है हरियाणा की, वो थोड़ी-सी हम मानते हैं अक्खड़ है, थोड़ी-सी ऐसा लगता है कि उस बोली के अंदर कि सामने वाला बदतमीज़ी से बात कर रहा है, ऐसा नहीं है क्योंकि मैं खुद हरियाणा से हूँ और मैं यहाँ गुरुग्राम में ही हूँ, तो मैं समझता हूँ और ख़ास तौर से यहाँ तो चलिए फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है। आप चले जाइए रोहतक, सोनीपत, ये इस तरफ की जो पूरी बेल्ट है, वहाँ तो एकदम सीधे-सीधे ऐसे है कि आदमी किसी को आदर-सम्मान में पानी या खाना भी पूछ रहा है, तो ऐसा लगता है कि यार ये ब ब हमारे साथ बदतमीज़ी तो नहीं कर रहा है, ये हमें डिसरिस्पेक्ट कर रहा है क्या? जबकि ऐसा नहीं है। वो प्यार जताने का तरीका है ये हरियाणा वालों का, तो उसको बिल्कुल अदरवाइज़ ना लें, तो थोड़ा-सा चीज़ें हो जाती हैं। शिव कह रहे सॉरी फॉर स्पेलिंग मिस्टेक, कोई बात नहीं। एल्विश भाई के ऐज कोई आगे कोई बोल सकते हैं कि एल्विश भाई फुल सपोर्ट सर जी, आपको भी थैंक यू विकी। अ, एकेएच एल्विश भी को जम्मू एंड कश्मीर से अच्छा जम्मू एंड कश्मीर से हैं आप, बहुत अच्छी बात है। मुनव्वर का बारबरा का कुछ बोलो अच्छा मुनव्वर के बारे में कुछ बोलो। मुनव्वर अच्छी स्टैंड अप कॉमेडी करते हैं। देखिए मैं बहुत ज़्यादा झूठ नहीं बोलूँगा, मैं बहुत ज़्यादा फ़ॉलो नहीं करता हूँ। अब लेकिन मैं धीरे-धीरे कोशिश करूँगा कि सबको थोड़ा-थोड़ा देखता रहूँ कि कौन-कौन जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं इन्फ्लुएंसर्स हैं या दूसरे अलग-अलग जो काम कर रहे हैं, उनको भी थोड़ा-थोड़ा देखें क्योंकि जब हम खुद डिजिटल पे हैं तो डिजिटल पर जो लोग इतने फ़ेमस हैं, जो इतने बड़े चेहरे में हैं, उनको इग्नोर करना नहीं चाहिए, वो आगे हम नहीं करेंगे। बाबूलाल जी नाइस ब्रो, थैंक यू बाबूलाल और शिवजी भक्त एल्विश भाई के आगे कोई बोल सकता है सिस्टम अ, बिल्कुल सिस्टम है और आप सबको भी होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ हैं, रिपोर्टर जी की तरफ से। और अभी जो लोग नए जुड़े हैं, कोई भी अगर लाइव आकर जुड़ना चाहता है मेरे साथ इसमें तो डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया हुआ है स्ट्रीम यार्ड का, वहाँ उसको क्लिक करके आप डायरेक्ट आप मेरे साथ लाइव भी जुड़ सकते हैं। और डरिए मत, वो किसी भी तरह का कोई ऐसा लिंक नहीं है जो कि आजकल वो फ्रॉड करने वाले डाल देते हैं कि आप उस लिंक को क्लिक करेंगे और आपका सब हैक हो जाएगा, आपके अकाउंट से पैसा चला जाएगा क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार मीडिया हाउस है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसको कंपनी रन करती है, इस पूरे हमारी रिपोर्टर जी को और धीरे-धीरे हम अलग-अलग वर्टिकल भी इसके शुरू करने जा रहे हैं। रिपोर्टर जी नेशनल तो है ही, इसके अलावा रिपोर्टर जी हरियाणा, पंजाब, राजस्थान अलग-अलग और रिपोर्टर जी मतलब अलग-अलग स्टेट्स के अलग-अलग चैनल्स भी हम शुरू करेंगे। बॉब छेत्री जी लिख रहे हैं, आपने दिल छू लिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। चलो मंदिर धाम गुड, आप एक यूनिक बनिए, सच के साथ रहिए। बिल्कुल, मैं एकदम हम लोग सच के साथ ही रहेंगे और जो अब आप परिवार भी बनते जा रहे हैं, परिवार का हिस्सा बनते जा रहे हैं, इस रिपोर्टर जी का जो पीछे आप मेरे देख रहे हैं, ये रिपोर्टर जी, तो इस परिवार का आप हिस्सा एकदम मजबूती के साथ बन जाइए, ताकि हम इसी तरह से अच्छी चीज़ें, सच्ची खबरें, सच्चे लोगों के साथ आकर, उनके साथ खड़े होकर अपनी ज़िम्मेदारी को निभाते रहें। हाँ, एकेएच पूछ रहे हैं सर आप कहाँ से हैं? मैंने बताया कि मैं यहाँ दिल्ली के पास गुड़गाँव है, हरियाणा का, वहीं वहाँ से हूँ मैं। गुड़गाँव आपने सुना होगा जो कि अब गुरुग्राम हो गया है, पहले गुड़गाँव बोलते थे। अब गुरुग्राम हो गया है। गुरुग्राम के बारे में अगर आप सब जानते हो तो पांडव काल से भी जुड़ाव है गुरुग्राम का। जो गुरु द्रोण थे, उन्होंने यहाँ पांडवों को, कौरवों को जो है वो अस्त्र-शस्त्र की जो शिक्षा है वो दी थी। तो यहीं पर वो शिक्षा दी गई थी। इसके अलावा उनकी पत्नी के नाम पर एक शीतला माता जो कि बहुत देश दुनिया में मान्यता है जिनकी माता शीतला की, तो ये उनकी धरती है गुरुग्राम, यहाँ पर मैं रहता हूँ। होली की शुभकामनाएँ आपको भी शिवजी भक्त, आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ होली की और सभी लोगों को आपको होली की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। दिल से आप लोग अपने जीवन में खुश रहें, अच्छे से होली मनाएँ। दमन हैप्पी होली एल्विश भाई, भगवान आपकी हर बुरी नज़र से बचाए। बिल्कुल, भानु यादव हैप्पी होली ब्रो, भानु आपको भी बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। द 35 के राइडर एल्विश लव यू वाली इमोजी है। निखिल
2.0 अबाउट यूके 07 राइडर। आपकी एज क्या है? शिव भक्त क्या करेंगे मेरी एज जानकर? मेरी एज अब है, इस साल मैं 44 का हो जाऊंगा। तो मेरी उम्र जो है अभी 25 अक्टूबर को मेरा जन्मदिन होता है, तब मैं 44 साल का हो जाऊंगा। अनुजा, आजकल कोई न्यूज को ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं देते, डिजिटल क्या? सो आप भी ज्यादा न्यूज सोशल इन्फ्लुएंसर्स और यूट्यूबर का न्यूज लें। बिग बॉस देखें, बिग बॉस वालों क्या फेवर, कौन सी न्यूज दीजिए? हाँ अनुजा, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हमने भी ये करके देखा था शुरू में। तो लेकिन हम बिग बॉस, आईपीएल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, ये सारी न्यूज़ भी होती है। ये तो आपके एल्विश भाई के चक्कर में हमने बाकी सारे कंटेंट को साइड में धर दिया। हमें कहा अभी इसको नहीं करते। अभी फिलहाल एक ही एजेंडा है हमारा कि हम सच के साथ खड़े हो जाते हैं। तो जो अभी आप देखेंगे वीडियो सेक्शन में जाके या लाइव सेक्शन में भी जाके जितने भी वीडियोस हैं, वो 99.95% सारे एल्विश से जुड़े हुए ही हैं। लेकिन अब धीरे-धीरे हम कंटेंट वापस उस पे भी आएँगे, क्योंकि अब चीज़ें काफ़ी हद तक ठीक हो गई। लेकिन बाकी सब चीज़ें भी हम करते रहेंगे। और आपने बिल्कुल ये ठीक कहा कि इन्फ्लुएंसर और यूट्यूब पर भी न्यूज़ कीजिए। आज ही मैं जब घर से निकला था, तो मैं अभी थोड़ी देर पहले भी मैंने टीम को बोला कि भई हम कम से कम एक स्टोरी जो है, जो बड़े इन्फ्लुएंसर्स वो हैं, उनकी लाइफ पे करेंगे। और मैं कोशिश भी कर रहा हूँ, क्योंकि इससे पहले मेरे संपर्क नहीं रहे हैं किसी भी इन्फ्लुएंसर्स जो यूट्यूब और उस पर है। तो मेरी कोशिश भी रहेगी कि इनसे कॉन्टैक्ट करके इनकी लाइफ के ऊपर शोज़ बनाएँ हम लोग। कि इनका पूरा लाइफ का जो स्ट्रगल, क्योंकि अभी जो दिख रहे हैं बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं, शुरुआत में किस तरह से, क्योंकि तब बहुत सारे ऐसे थे जिनके पास रिसोर्सेज भी नहीं थे, पैसे भी नहीं थे। जैसे एल्विश के बारे में भी बहुत सारे लोगों ने बताया कि छोटे-छोटे वीडियो बना के, और तब तो उतनी हाई स्पीड इंटरनेट भी नहीं होता था। तो किस तरह से यहाँ तक पहुँचे हैं, क्योंकि हर किसी को ये लगता है कि यार देखिए कितना सक्सेसफुल आदमी है वो, लेकिन वो रातों-रात मिली हुई सक्सेस नहीं है। उसके पीछे एक लंबी कहानी है। बहुत से कम लोग होते हैं जिनका लक ऐसा हो कि अचानक से कुछ बनाया और डाला और एकदम से वायरल हो गया। लेकिन बहुत सारे लोगों के सामने ऐसे ऐसे रहे हैं कि 2-2 3-3 साल करते रहें, कुछ रिस्पॉन्स नहीं आया, और एक बार हो सकता है थक के हार भी गए हों, लेकिन उसके बाद उन्होंने फिर से उठे और सफलता पाई। तो उसी पर बेस्ड हम एक शो भी जो है, वो जल्द लेकर आने की कोशिश करेंगे। चलो मंदिर धाम भाई जी, आज आप एल्विश के साथ हैं, आप ज़रूर कामयाब होंगे, क्योंकि उसके सब दोस्त आज दूसरे चार्म पर हैं, एल्विश का नाम ही काफ़ी है। बिल्कुल ठीक कहा आपने, वो मैंने देखा कि किस तरह से जो है बिग बॉस आने वाला है, बिग बॉस की न्यूज़ दीजिए हमको। हाँ, बिल्कुल बिग बॉस, और अनुजा आप जाके देखेंगे, बिग बॉस से जुड़े हुए जो पीछे भी हुआ था, वो भी हमने दिए थे सारे के सारे, और बीच-बीच में हम देते रहते हैं। और अब आपके सजेशन पे हम इसको थोड़ा-सा और बढ़ा देंगे। गेस्ट अच्छा, ठीक है। एक बार फिर मैं सबको याद दिला दूँ, कुछ लोग नए जुड़े हों, कोई भी लाइव मेरे साथ जुड़ना चाहता है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक स्ट्रीमयार्ड का लिंक है, वहाँ जाके वो लाइव मेरे साथ जुड़ सकते हैं। आपको भी हैप्पी होली भाई दमन, थैंक यू, आपको सभी को हैप्पी होली। और हम डेली कोशिश करेंगे कि 1 घंटे का डिस्कशन हर विषय पे करें, आप लोगों से बात करें। अच्छा लग रहा है मुझे, पहले मतलब वो सीधे न्यूज़ बताते हुए, और देखिए अब की सबसे बड़ी खबर और वो सारी चीज़ों के अलावा, ये बड़े आराम से बैठ के आप लोगों से बात करना, ये अच्छा लग रहा है। आपका यहाँ का टीम को सोशल इन्फ्लुएंसर, यूट्यूब, बिग बॉस के बारे में देखें कर हमको न्यूज़ दीजिए। हाँ, पक्का, पक्का अनुजा जी। और कल तो रंग वाली होली है, उसके बाद फिर हम लोग वो सारा कंटेंट भी बनाएँगे, क्योंकि कल का एक दिन हमने छुट्टी के लिए रखा। आज वैसे संडे छुट्टी थी, लेकिन हमने आज छुट्टी नहीं की, क्योंकि कल भी छुट्टी हो जानी है, तो 2 दिन की छुट्टी की वजह से एक गैप भी हो जाता है, क्योंकि चैनल है, चैनल को चलाए रखने के लिए उसपे हमें खबरें देती रहनी होगी। बाकी एक अच्छी मैं आपको खबर बताऊँ, देखिए हमने सच्चाई के साथ खड़े रहे, तो उसका देखिए क्या प्यार हमें मिला। बहुत सारे ऐसे न्यूज़ चैनल थे, बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल। एक की तो मैं बात करूँ, अनकट है जो कि एबीपी का है। तो वैसे ही जस्ट टीम के साथ बैठे हम देख रहे थे, तो अचानक देखा कि वो यूट्यूब कुछ ऑप्शंस में दिखाता है कि हमने इस वीक में उसको भी पीछे छोड़ दिया। उसके बड़े मिलियंस में सब्सक्राइबर है, लेकिन हम उससे भी कहीं आगे चले गए।
और बाकी और भी बहुत सारे ऐसे चैनल्स थे जो जिनको हम पीछे छोड़कर आगे निकले। तो यानी कि ये है सच्चाई की ताकत। तो अगर आप सच्चाई के साथ खड़े हो जाते हैं तो आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो ज़रूरी नहीं है कि गलत करके ही आप ये सब चीज़ें पा सकते हैं। आप अगर सच्चाई के साथ भी खड़े हो जाएँगे तो भी आपको ये सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी जैसे अनुजा ने बहुत सारी ये टिप्स दी हैं, इस तरह से आपके भी कुछ सजेशंस हो तो बताइएगा, ताकि हम जो-जो चीज़ें हमें लगती है बतौर मीडिया हाउस हम जिन चीज़ों को ऐड ऑन कर सकते हैं, उनको ज़रूर करेंगे। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक साथ नहीं की जा सकती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एडिटोरियली या जो हमारी एडिटोरियल पॉलिसी है वो उसको करने से अलाउ नहीं करती है, तो वो थोड़ा-सा रहेगा, लेकिन मेरी कोशिश होगी कि हम उन चीज़ों को करेंगे। और अब आईपीएल भी है, तो हम आईपीएल पे भी खबरें करते हैं, पहले भी हमने बहुत सारी खबरें की थी और एक बार फिर से हम आईपीएल पे भी अब खबरें करते हुए आपको दिखेंगे। तो अब बाकी कंटेंट भी आपको और दिखना शुरू हो जाएगा और उसमें हम पॉलिटिकल भी रखेंगे, जैसे अभी चल रहा है अरविंद केजरीवाल वाला, वो सब चल रहा है। अब अलग-अलग राय है सबकी, अलग-अलग तरीके हैं, लेकिन पॉलिटिक्स में तो कहते हैं ना, साम, दाम, दंड, भेद, कुछ भी शासन पाने के लिए आप कुछ भी जो है, वो करते हैं। तो वो एक स्थिति बनी हुई है इस तरह की। तो एक बार फिर मैं आपको याद दिला दूँ, कोई भी मेरे साथ अभी लाइव आना चाहता है तो स्ट्रीम यार्ड का लिंक है। आप उसको लिंक को क्लिक करके मेरे साथ लाइव जुड़ सकते हैं और ये मौका मैं हमेशा हर रोज़ जब भी हम लाइव आएँगे आप लोगों के लिए रखूँगा। अभी कई बार होता है कि कौन कहाँ है, कहाँ बैठा है, तो वो एक सिचुएशन हो सकती है। मुझे लगता है कि ये एक एक्सपीरियंस भी आप लोगों के लिए हो सकता है कि किसी भी न्यूज़ चैनल के प्लेटफ़ॉर्म पर डायरेक्ट आप आएँ और डायरेक्ट वहाँ से आप बातचीत करें, वहाँ से आप अपनी राय रखें, अपने बारे में बताएँ। और जो डायरेक्ट बातचीत हम करते हैं तो उसमें बहुत सारा डिस्कशन और बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं, जिसमें कुछ हम आपको सिखाएँगे, कुछ आप हमें बताएँगे और आप लोगों से भी हमें सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। कैरी मेनाती यूट्यूबर के बारे में डिस्कस चलाए ट्विटर पर, सेम ऑन यू ट्रेंड चल रहा है, उसके बारे में हमको बताएँ। मैं एक लिस्ट बनाता हूँ, आप मुझे भेजिए कौन-कौन से ऐसे यूट्यूबर्स हैं जिनके बारे में आप लोग ये खबरें सुनना चाहते हैं। अब शुरू-शुरू में पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं इनके ऊपर क्या खबरें बनाऊँगा। अगर या तो यही बनाऊँगा कि उसने उसको रोस्ट किया, उसने उसको रोस्ट किया। मतलब किस तरह की खबरें आप देखना चाहते हैं इन लोगों से जुड़ी हुई? वो भी थोड़ा-सा मुझे बताइए, या उनका दिन भर में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है। तो बाकी और उनके बारे में वैसे डिटेल्स निकालेंगे कि उनकी उनकी जर्नी कैसी थी, उनकी जो है अब तक की इनकम कितनी है यूट्यूबरों से। ये बहुत सारी चीज़ें जिसको आप शायद जानना चाहते हैं, और भी बताइएगा क्या कुछ इनके बारे में आप जानना चाहते हैं, तो वो भी हम खबरों के ज़रिए लाएँगे। और बिल्कुल एक सेक्शन जो है, एक एक सेगमेंट ही हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि बिल्कुल आपने भी ठीक कहा अनुजा कि इन्फ्लुएंसर्स के ऊपर एक सेगमेंट ही हम कर देंगे, जैसे कि हमने एंटरटेनमेंट का किया हुआ है। पॉलिटिक्स का जैसे मेरा एक शो आता है, राजधर्म के नाम से वो शो है। और इसके अलावा हम एक न्यूज़ रूम इंटरव्यू करते हैं, जिसमें कुछ जो बड़े चेहरे हैं उनको बुलाते हैं अपने यहाँ न्यूज़ रूम में। प्लेग्राउंड शो में एल्विश होस्ट किया, क्या उसको टीम जीतेगी? प्लीज़ हमको बताएँ। अच्छा, ये प्लेग्राउंड शो में एल्विश ने को होस्ट किया था, ओके। सर, केजरीवाल और राहुल गांधी पर न्यूज़ नहीं, कॉमेडी करो तो ज़्यादा अच्छा है सर। एक अभी मैंने वीडियो डाला एक बार, पता नहीं अभी एडिट हो रहा है, केजरीवाल से जुड़ा ही वीडियो है, पता नहीं कुछ लोगों को वो अच्छा लगे या कुछ को ना लगे। लेकिन वही वो कॉमेडी जो वो लोग करते हैं ना, वो मैंने एक बनाया, आप उसको देखिएगा। अंकित, कितनी देर में आ रहा है वो वीडियो? अंकित अंकित अपने काम में खो जाता है, वो हेडफ़ोन लगा के ना सुन रहा होता है, तो उसको वो फिर किसी की नहीं सुनता है। फिर उसको हमें हिलाना पड़ता है। क्या कह रहे हो? 4 बजे। चलिए, तो 4 बजे आप ना किटोनी गेमिंग देखिएगा, केजरीवाल से ही जुड़ी हुई एक खबर है, अच्छी लगे कैसी है ज़रूर बताइएगा। वो थोड़ा-सा एक अलग तरीके से भी एक खबरें करने की मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आप लोगों ने ठीक कहा, क्योंकि सीधी-सीधी खबरें ना डिजिटल पे बहुत ज़्यादा लोग देखना नहीं चाहते, जबकि थोड़ा-सा ट्विस्ट और बाकी सब चीज़ें ना हो। क्योंकि सही को सही और गलत को गलत भी कहते रहें, वो भी हम अपनी खबरों में रखेंगे ध्यान इसका। तो वो भी मैंने उसके अंदर पुट रखा है कि कोई भी अगर मामला है, कोई भी चीज़ें हैं,
वो अपनी जगह है, उसको कोर्ट देखेगा, लेकिन उस सब के बीच जो नाटक नौटंकियां चलती है ना पॉलिटिकल, ये भी बताना बहुत जरूरी है। तो उसी टाइप का वो कुछ किया है। 4 बजे वो आप देखिएगा वीडियो, 4 बजे हमारे प्रीमियर पे डाला हुआ है, तो नोटिफिकेशन में जाके उसको कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। तो कमेंट्स कीजिए और कमेंट्स कीजिए। आज मुझे लग रहा है कि त्योहार की वजह से काफी लोग व्यस्त हैं। तो प्लेग्राउंड शो में एल्विश होस्ट किया, एल्विश के साथ और 3 टीम भी है। जेल जाने की बात, उसको हटाया, यहाँ न्यूज आया था क्या? आप एल्विश वापस जाएगा, एल्विश की टीम जाएगी। मनीष, एक बार ये पता करो, एक प्लेग्राउंड करके शो शुरू हुआ था जिसको कि एल्विश होस्ट कर रहे थे। उसमें है वो अभी। अच्छा, उसकी जो शूटिंग है ना वो इस केस की वजह से रुकी हुई थी, तो आगे के एपिसोड अभी शूट होंगे। चलिए अनुजा, इसके ऊपर मैं जल्द एक इसको नोट करो ये सारी चीजें। देखिए यही होता है, ये इसको कहते हैं परिवार। आप लोग देखिए खुद से अब आइडिया जो दे रहे हैं, अब ये चीजें हमें नहीं पता है कि, क्योंकि फॉलो नहीं कर रहे थे। मतलब मैं बहुत साफ गोई से कह रहा हूँ कि मैं फॉलो नहीं करता था, तो इसलिए मुझे नहीं पता है। क्योंकि होता है ना, बहुत सारी चीजें हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे, बहुत सारे लोग हैं, आप सबको तो नहीं फॉलो करते हैं, तो ऐसे में पता भी नहीं लगता है कि बाकी चीजें उनकी लाइफ में क्या चल रही है। तो मनीष ये नोट कर लो प्लेग्राउंड वाला। हाँ, तो इसमें क्या है क्या नहीं है, तो इसको फिर आगे भी करेंगे, क्योंकि जब ये शो शुरू हो जाएगा तो उससे जुड़े अपडेट्स भी जो हैं वो लोग देखना चाहेंगे। उसका विश्लेषण मैं आप लोगों के लिए लेकर आऊंगा। मतलब होता है ना कि क्या हुआ, किस तरह से हुआ, वो तो आप देख ही रहे हो शो में। बाकी उसके अंदर की जो कहानी, किससे किस तरह से क्या ट्विस्ट हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते हैं, उसका एक विश्लेषण डिटेल। विजय जुड़ने की, हाँ विजय आपका बंद है, वीडियो बंद है, आप उसको ऑन कीजिए। हाँ, क्या वीडियो ऑन करना पड़ेगा? नहीं, आपके ऊपर है, आप नहीं करना चाहते हैं तो मत कीजिए, करना चाहते हैं आप कर सकते हैं। तो राज भाई, मेरा इसमें एक छोटा सा कंसर्न अलविस के बारे में मैं बात करना चाहूंगा। हाँ बताएं। जैसे एक सक्सेस आदमी आज मैं तो आपकी एज का हूं, इनफैक्ट हमारे लिए तो वो काफी छोटा ही है। तो मैंने ये हम्म, मेरी ऑब्जर्वेशंस थी, इसमें एक डिफरेंट ऑब्जर्वेशन थी। बड़े बड़े अभिनेता जैसे मुकेश खन्ना जैसे और बहुत सारे लोग जो नेगेटिव कमेंट एकदम, मतलब जो बंदा सक्सेस हो रहा है, गलत जिसके साथ में हो रहा है, और एकदम नेगेटिव बोलना स्टार्ट कर दिया सबने। मैं ये सारी वीडियो देख रहा था बिकॉज आई एम फ्रॉम दी यादव कम्युनिटी। हम्म, तो जी। लोग जो बोल रहे थे जिस हिसाब से, क्योंकि एल्विस ने मेरे हिसाब से ऐसा कुछ नहीं किया। पार्टी के अंदर गया है बंदा, और हम्म, पार्टी में तो सब जाते हैं। आप मुंबई में पार्टी में कभी वो अपनी रेव पार्टी टाइप में जो करते हैं, कितने लोग पार्टी में जाते हैं? ऐसा आज तक मेरे हिसाब से किसी ने कैप्चर नहीं किया कि पार्टी में ये होता है वो होता है। एक सक्सेस आदमी होता है। और एक सबसे बड़ी बात है अलविस की, एक सबसे बड़ी बात ये है, वो किसी को भी नकारता नहीं है। हर हम्म, बंदे के साथ में रहता है, जो उसको बुलाता है पार्टी में जाता है। हम्म, सो मेरी ऑब्जर्वेशन से लोगों को इतना ज्यादा नेगेटिव हो जाना एकदम, तो मतलब, और उसमें मीडिया का साथ देना। इनफैक्ट किस हम्म, अंकल और आंटी, मैं तो अंकल आंटी ही कहूंगा उनको, क्योंकि हम्म, उनके फादर मदर है। हम्म, तो लोग एकदम नेगेटिव वो रो रहे हैं, और सवाल ऐसे ऐसे आज तक, और इतने बड़े बड़े जो न्यूज चैनल है मीडिया वाले, आई डोंट थिंक उनको बिना रिजल्ट के नेगेटिव किसी को प्रेशराइज करना, किसी फैमिली को प्रेशराइज करना, उनको पता भी नहीं होगा किस बर्डन से जाती है फैमिली जब उसके किसी के साथ में ऐसा हो जाता है। हम्म, तो आई वांट टू फोकस दैट पॉइंट कि इन फ्यूचर कभी किसी के साथ में ना हो। न्यूज चैनल को एटलीस्ट कम से कम ये बैठ के डिस्कस करना चाहिए। इनफैक्ट आपने कल बताया था कि मैं इंडिया टीवी वगैरह में और काफी बड़े चैनल में आप काम कर चुके हो। तो मैं आई वांट टू नो अबाउट दिस, कि आप लोग बैठते हैं, आपने बड़े बड़े चैनल में भी काम किया है। तो मैं जस्ट छोटा सा आपसे ये पूछना चाहता था, आप लोग कभी बैठते हैं कि भाई इसको हम किस मोड में दिखाएंगे, इस न्यूज को किस टाइप में दिखाएंगे? आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर चैनल राइट नाउ, बट नहीं जो नहीं नहीं, आप प्रीवियस बिल्कुल आपका एक्सपीरियंस है। मेरे बारे में भी बोलिए। देखिए हम ओपन डिस्कशन पे हैं विजय जी, और जी जी जी। क्रिटिसिज्म को भी आपको स्वीकार करना चाहिए। ठीक है, आप भागना नहीं चाहिए किसी भी चीज से। देखिए हम भी सीख ही रहे हैं, ठीक है, मैं आज 44 साल की मेरी उम्र है, लेकिन 22 साल की जर्नी मेरी रही है मीडिया की। लेकिन राइट। इस सब के बीच ऐसा नहीं है कि इस पूरी जर्नी में मैंने गलत नहीं किया होगा। मैंने भी बहुत सारे जाने अनजाने
मैंने भी गलतियां की होंगी, लेकिन जब आपको अपनी गलतियों का पता लग जाए तो मुझे लगता है कि फिर आपको सुधार के आगे बढ़ना चाहिए। आपका जो दूसरा सवाल था कि क्या बैठकर आपस में हम लोग डिस्कस करते हैं या नहीं करते हैं? अब मैं थोड़ा-सा आपको समझाता हूँ यहाँ चीज़ें किस तरह से होती हैं। देखिए 2 तरह से मीडिया चलता है, एक जो ऑन ग्राउंड है और एक ऑफिस में बैठा है। 2 नहीं, टीमें पहले तो यहाँ मैं पर काम आपको थोड़ा सा लेट मी करेक्ट, मैं आपको हुँ, ये बताना चाहूंगा कि आपकी जो चैनल ने पूरी सपोर्ट करी, इनफैक्ट आई वाज लुकिंग ऑल दी, आपके जो टीम जा रही है वहां पर, गांव थैंक वालों यू। ने भी काफी सपोर्ट करा इनफैक्ट, और आज उसी चरम पे हो। मैं आपको पूरा मेरा रिस्पॉन्ड है। इनफैक्ट मैं जहां भी मिलता हूँ, जिस भी बंदे से मिलता हूँ, मैं आपके चैनल की बड़ाई करता हूँ कि इन्होंने हमेशा पॉजिटिव दिखाया है। और वो ही एक हमारी सबसे बड़ी पहचान ही, आप सच के साथ में बोल रहे हैं। उसने जी। कोई ऐसा गुनाह नहीं किया जिस बंदे ने, जिसके बारे में ऐसा दिखाया जा रहा है, जो क्रिमिनल, ही इज नॉट ए क्रिमिनल। हुँ, और सक्सेस आदमी के पीछे आज लोग कुछ भी बोल दे, जेल में तो हर बड़े बड़े नेता भी गए हैं। मैं कह रहा हूँ कि अलविस दूसरे चरम पे जाएगा। ये हुँ, मैं भी भगवान भोलेनाथ का भगत हूँ, और वो दूसरे चरम पे जाएगा। ही इज डूइंग गुड। हुँ, भाई ठीक है, उसकी जर्नी है, जर्नी के अंदर प्लस माइनस अप डाउन होते रहते हैं। जब तक आदमी गिरता नहीं है, संभलता नहीं है। हुँ, तो एक कामयाबी आदमी को तभी अच्छी लगती है जब, कहते हैं ना, जब अंधेरे के बाद में जब उजाला आता है, तभी उजाले का पता लगता है। या जो कड़वा हुँ, खाते हैं उसके बाद में मीठे का अच्छा मिठास आता है। हुँ, तो हुँ। वो भी उसकी एक जर्नी है, अच्छा होगा। नहीं, वही है देखिए कई बार होता है आप समझिए ना, आज मैं भी जब डिजिटल पे कुछ करने लगूँ या कोई भी नई राह पर जब आप चलने लगते हैं, तो कई बार चीज़ें आप नहीं समझ पाते हैं कि भई मैं क्या करूँ, क्या नया करूँ? क्योंकि जिस तरह का कंटेंट, जिस तरह की चीज़ें हम शुरू-शुरू में कोशिश कर होता है ना एफर्ट्स है। तो बिल्कुल आपने जी, ठीक कहा कि कई बार चीज़ें होती हैं लाइफ में, कुछ चीज़ें लर्निंग है, कई कई तरह की चीज़ें उसमें रहती है। और बस आप बात वही है कि आप खुद से जो मैं लगातार 7 दिन से जो मैं कहना चाह रहा हूँ, मैं किसी मीडिया की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि स्वयंभू आप कोर्ट मत बन जाइए। भई जी, आपका जी। एक स्ट्रक्चर, एक सिस्टम है ना आपका देश में, राइट, राइट। न्यायपालिका है, बिल्कुल, तो आपको वो बिल्कुल, काम जो है उन्हें करने देना चाहिए, पुलिस है उसको वो उसका काम करने देना चाहिए। हाँ, जहाँ वो गलत कर रहे हैं, उनको करेक्ट करने की कोशिश कीजिए। बेसिकली मीडिया क्या वॉइस है, आम आदमी बिल्कुल, की बिल्कुल। आवाज़ है। बिल्कुल तो सर, बिल्कुल। वो बनिए, आप अपनी आवाज़ को में फालतू के ट्विस्ट डाल के, दूसरी चीज़ें डाल के ना खराब करने की कोशिश मत कीजिए। अब एल्विस वाले केस में क्या हुआ? देखिए मैं तारीफ़ नहीं कर रहा हूँ, कुछ कंटेंट है जिसको कि जो है लोगों ने नकारा भी है, जिसके बारे में कहा भी है कि भई इस तरह की चीज़ों को बचना चाहिए, ठीक है। राइट, राइट। लेकिन लेकिन क्या किसी के लिए सीधे-सीधे कह देना भाई ये तो रेप पार्टी करता है, ये तो साँप के ज़हर की सप्लाई करता है, ड्रग्स, भाई आपने देखा है क्या? आप आपके पास बिल्कुल कोई सर। वीडियो या कोई सबूत आ गया है क्या? किसी कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया है क्या? एफआईआर दुनिया भर के लोगों के खिलाफ होती है दर्ज। लेकिन जब तक प्रूव ना हो जाए तब तक अरे यार बिल्कुल मुझे भी खराब लगता है कि हम बड़ी-बड़ी हेडलाइन्स बना देते हैं, ये है देश का सबसे बड़ा गुनहगार। तो वो चीज़ें राइट। इस केस में भी हुई तो इसलिए विजय जी देखिए मैंने ये कोशिश की कि नहीं कम से कम मेरा जो अनुभव कहता है तो सर मैं एक अपने सबसे बड़ी, देखो, एक सब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट यू। नहीं, सबसे प्लीज़, बड़ी प्लीज़, चीज़, प्लीज़। अभी एल्विस जी बाहर आ गए हैं, उसके बाद में किसी न्यूज़ चैनल ने ये नहीं बोला कि कुछ भी पॉजिटिव, क्योंकि इतना ज़्यादा, क्योंकि उन्होंने नेगेटिव इतना बोल दिया। अब वो भाई पॉजिटिव किस मुँह से बोले? मैं वो सोच रहा हूँ। जैसे आपका चैनल तो पहले से भी देखो, दोनों पार्ट में आपने रोल निभाया है। ऐसा नहीं है, मैं ये नहीं कहता कि आपने एक एल्विस के साइड में बोला और वैसे दूसरों के साइड में आपने नेगेटिव नहीं बोला। दैट इज़ द हुँ, गुड थिंग फॉर योर चैनल। और हुँ, इनफैक्ट आपके जितने भी रिपोर्टर, दोनों रिपोर्टर थे, दे वर टॉकिंग वेरी गुड। ऐसा नहीं है कि भाई स्पेशली सिर्फ अलविस के साथ में ही बोल रहे हो, दूसरे साइड में नहीं बोल रहे हो। ये हुँ, ही तो एक होती है मीडिया का, तो रोल ही एक डिफरेंट तरीके से होता है। मीडिया को कब याद करता है? मेरे साथ में कभी किसी को बुरा होगा, तो हुँ, मैं मीडिया के पास में जाऊँगा कि सर मेरे साथ में बुरा कर रहे हैं, पुलिस वाले बुरा कर रहे हैं, ये ऑफिशियल मेरे साथ में बुरा कर रहा है, मेरे साथ में। तो आप लोग तो सबसे बड़े जज मानता हूँ मैं आपको, क्योंकि लोगों को गैदरिंग करना, लोगों को साथ में लेकर आना, क्योंकि जो सामने वाला अगर हम हमारे साथ में गलत कर रहा है, जब तक हमारे पास हमारे साथ में लोग नहीं होंगे, तब तक वो हमारे साथ गलत करता रहेगा। तो मीडिया बिल्कुल का ठीक तो एक अलग ही रोल होता है। हर आदमी उसके ऊपर ट्रस्ट करता है। मीडिया तो हम जो न्यायपालिका से जो ऊपर मानते हैं, क्योंकि वो हमारा उठाते हैं, हमारी एक्चुअल जो यू नो एक तो आदमी जज करता है कि मीडिया के हिसाब से कि जी उसने ऐसी वीडियो बना रखी तो ही वाज डूइंग रॉन्ग। बिल्कुल। लेकिन एक्चुअल फैक्ट के आधार के ऊपर तो मीडिया जाता है पब्लिक में। जैसे आप लोग गए, हर बंदे से गांव में बात करी आपने कि हुँ, हुँ, अलविस का वहां गांव में क्या है, रोल कैसा है।
आपने वो तथ्य दिखाया कि हर लोग उसके साइड में बोल रहे हैं कि हमने आज तक उसको देखा ही नहीं, उसके अंदर ईगो नहीं देखा, हर आदमी से मिलता है वो बंदा, हर जब भी जाता है नमस्कार करता है। तो वो पब्लिक के सामने आना ज़रूरी है, तभी हम लोग इकट्ठे हुए। इनफैक्ट मेरी एज भी आप जैसी एज है, तो मैं भी ये इतना ज़्यादा फ़ोकस देता नहीं हूँ इस चीज़ के ऊपर। ऐसा नहीं है, मेरे बच्चे फ़ॉलो करते हैं, अलविश जी की वीडियो देखते हैं। लेकिन जब मैंने ये वाली जो चीज़ें देखी, तो आई वाज़ कंटीन्यूअसली फॉलोइंग दैट थिंग ऑन मीडिया कि यार क्या दिखा रहे हैं एक बंदे को ऐसे, मतलब इस टाइप में आप संडे को उसको बुला के आप वो कर रहे हो, तो मतलब और फिर मीडिया एकदम नेगेटिव हो गई। जो यार दोस्त भी शायद आई थिंक जो पूरा अलविश के ऊपर ट्रस्ट नहीं करते होंगे, वो भी कट गए होंगे कि यार तुम भी फँस जाओगे, ये फँस जाओगे। वो तो तो ऐसा होता बुरा माहौल वक़्त आता है। क्रिएट कर दिया गया, तो जो बहुत गलत था। नहीं नहीं, यही कोशिश है देखिए विजय जी कि कम से कम देखिए होता क्या है, ये जो किया ना, कोई मैंने रॉकेट साइंस नहीं की। बेसिकली हम जब भी किसी खबर को करते हैं तो उसके दोनों तीनों पक्षों को परखते हैं, समझते हैं और जनता के सामने लाने की कोशिश करते हैं, जो कि मीडिया को करना चाहिए। तो जी, जी, हमने भी वही किया कि भी एक बार गांव में देखिए, किसी के बारे में अगर पता करना हो ना, किसी के कैरेक्टर के बारे में पता करना हो, तो उसके आस पड़ोस में पूछ लीजिए। बिल्कुल, आपको बिल्कुल उसके सही बारे में, बोला आपने। आप देखिए, आपने जैसा बताया आप मेरी एज ग्रुप के हैं, तो आपको तो इस बात का भी अनुभव होगा कि किसी का भी चाल चलन अगर आपको समझना है तो सबसे पहले चुपचाप जाके आस पड़ोस से आप पता कर लीजिए। कोई बिल्कुल, ना कोई तो डेफ़िनिटली चुपचाप आपके कान में बता देगा कि भाई साहब ये आदमी अच्छा है या खराब है। बिल्कुल। तो वही चीजें थी कि भी एक बार हम गांव में जाके देख के आते हैं कि एल्विश को लेके गांव के क्या लोग, क्योंकि गांव में ऐसा है देखिए, भाईचारा जहां बहुत है तो वहीं आपस में टांग खिंचाई भी है, तो आप भी जानते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। तो लेकिन हमें कोई एक आदमी नहीं मिला, मैं खुद भी गया, मेरी टीम के लोग भी गए और लोगों ने लंबी-लंबी बातें की। कई बार तो क्या होता है ना, दिखाने के लिए आदमी कह देता है, हाँ भाई अच्छा है आदमी। लोगों ने लंबी-लंबी इंटरव्यू दिए। आप सभी लोग जाके आप लोगों ने देखे भी, जैसा बताया, जिन्होंने नहीं देखे वो देख भी लीजिएगा। और लंबे-लंबे इंटरव्यू दिए हैं लोगों ने। वो जी, इसीलिए, जी। और तो यहाँ से और ये चीज़ें इसलिए पहुँचानी ज़रूरी हो गई थी कि जहाँ एक तरफ आपने कहा कि बहुत सारे लोग नेगेटिव हो गए थे, क्योंकि ना फिर डर जाता है हर आदमी। वो आपने कहा कि यार जी, दोस्त जो आस-पास के थे उनको भी लगने लगा हम भी ना फँस जाए। लेकिन अगर ये स्ट्रेंथ अगर दिख जाए किसी को कि भाई इस व्यक्ति के बारे में, और ये कोई भी हो सकता है, मैं सिर्फ एल्विश की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी हो सकता है, जी, कि इस व्यक्ति के बारे में एक बड़ा तबका ये भी बात कह रहा है। तो जी। दोनों चीज़ें दिखाई ना, तो हमने क्या चीज़ें दिखाई, शुरू में क्या देखी, नेगेटिव देखी। एक टाइम के लिए जी, मैं बता दूँ बड़ा क्लियर, देखिए आप सब लोग हैं, मैं यहाँ कोई भी बात को मैं कहूँ, कोई हो सकता है वीडियो पहले भी आपको मिल जाए, मैं भी बहुत ज़्यादा जो है इस उसमें नहीं हूँ कि कई चीज़ें होती हैं कि मैं बहुत बड़ा फैन या मैं पहले से एल्विश को जानता था, गुड़गाँव में एल्विश था, मैं कोई फॉलो नहीं करता था। जी, जी। और कुछ कंटेंट से मैं भी इतराज़ करता हूँ और एल्विश ने भी बाद में आके इन बातों को कहा। उन्होंने अपने प्लेटफ़ॉर्म पे जब कई चीज़ों को लेकर कई तरह की चीज़ें हुई, क्योंकि जब एक जर्नी चलती है, जब बचपन में देखिए अब बच्चे जब आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारी भूल-चूक होती है, स्कूल, कॉलेज में होती है, लेकिन जैसे-जैसे बढ़ता है, ग्रो करता है, तो वो समझने लगता है। तो वो सारी बिल्कुल। चीज़ें, तो कोशिश वही है विजय जी। तो वैसे कहाँ से हैं आप विजय जी? सर मैं हरियाणा रेवाड़ी से हूँ, अच्छा, रेवाड़ी से हैं, तो आप तो बगल के जिले से ही हैं आप। बट गुड़गाँव में ही जॉब करता हूँ मैं। अच्छा, गुड़गाँव में कहाँ पर? वो हेल्थ केयर में हूँ मैं एक्चुअली। अच्छा, हेल्थ केयर में। चलिए, मैं अपना यहाँ सुशांत लोक में ही है ऑफ़िस। जी, जी, मैं अपना भी इफ़को सुशांत लोक में सेक्टर 43 में ऑफिस है हमारा। अरे! तो मतलब आप तो जिले के हिसाब से पड़ोसी हैं और वैसे भी पड़ोसी हैं। जी, 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 जी। तो कभी आइएगा सर समय निकाल के यहाँ, स्टूडियो पे चाय हाँ, पिएँगे। मोस्ट ज़रूर, वेलकम ज़रूर, है ज़रूर सर। और अच्छा मतलब लगता है कि एक्चुअल अच्छे में अच्छे लोग। सैल्यूट यू एंड योर टीम एक्चुअली, है ना? थैंक कि यू, थैंक आपने यू। एक्चुअल में तथ्य दिखाया है, और मैं तो ये कह रहा हूँ कि आप यही राह पकड़िए, और डेफ़िनेटली देखो वीसीज़ हैं, हम तो भगवान के भी भगत हैं। तो वीसीज़ है आपके, ज़रूर मेरे हिसाब से मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। क्योंकि देखो सच हमेशा, बहुत सारे लोग क्या है कि वो चिकनी-चुपड़ी बातें आज के टाइम में ज़्यादा पसंद करते हैं, लेकिन वो ज़्यादा समय के लिए नहीं है। आज के टाइम में आपको पता है 2 चीज़ें होती है, पुलिस वाले को गाली भी देते हैं और कुछ बंदे अच्छे भी होते हैं। जी, जी, जी। और अच्छे नहीं, नहीं, आदमी को अच्छा ही कहा जाता है, उसकी छवि एक अच्छे के तौर पे ही बनेगी। आप इतने बड़े मतलब न्यूज़ चैनल से भी एक्सपीरियंस लेकर आए हैं, तो कहीं न कहीं आपके दिल में भी होगा कि हाँ, मैं उस टाइप की एक वर्किंग करूँगा, मतलब डिफरेंट करूँगा, मतलब और बाकियों से डिफरेंट करूँगा। तो मेरे को नहीं लगता कि आपको कोई रोक पाएगा। उस वे में बहुत ज़्यादा आपको ऐसे बहुत सारे सताए हुए लोग मिल जाएँगे आज के टाइम में, जो जिनकी कोई आवाज़ ही नहीं सुनता। कोई न्यूज़ चैनल के बिल्कुल। पास तो बात सुनने की बात है कि मतलब ऑफ़िस में भी नहीं उनको एंटरटेन करता होगा आई थिंक्स। हुँ।
नहीं वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, इस तरह की स्थिति भी है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि पूरी तरह से, मैं फिर भी ये कहता हूँ, देखिए नहीं, मीडिया पूरी तरह नहीं, मैं मान सकता हूँ पूरी तरह नहीं है, लेकिन फिर भी एक कहीं न कहीं सर जो एक राह होती है ना, मैं ये नहीं कहता कि सारी चीज़ें, लेकिन अच्छी भी चीज़ें बहुत सारे होते हैं जो एक्चुअल में भी वो सही भी दिखाते हैं। लेकिन मैं तो इस बिल्कुल, मामले के ऊपर बात कर रहा हूँ कि बिना जाने एक आदमी को प्रेज़ेंट करना बहुत गलत होता है। वो क्या है ठीक पूरे नहीं, देखिए वो तो ये मैंने आप इतने बड़े-बड़े न्यूज़ चैनल आपको कहीं भी देख रहे हैं, तो जिस बंदे को नहीं पता जो बंदा देख ही नहीं रहा, हुँ, अलविश जी क्या है मतलब क्या एज है उसकी, तो वो तो एक अपने दिमाग में माइंड कर लेगा यार वो तो वाक़ई में ही बंदा ऐसा था। ठीक है ना? अच्छा वो तो एक एक बार आप किसी के बारे में बोल दीजिए, आप जानते नहीं हैं, हाँ, अच्छा वो आदमी वो चोर है, तो उसके ज़हन बिल्कुल। में बैठ जाएगी हमेशा के लिए कि यार वो तो जी, चोर है, वो तो ड्रग्स लेता है, अच्छा वो ड्रग्स लेता है। हाँ, हरकतें व फलाने चैनल में मैंने सुना भी था, उसके बारे में आ रहा था। तो वहाँ से समझ लीजिए वो एकदम से उसके बारे में वो राय एस्टैब्लिश हो हुँ, जाती है। तो ये चीज़ें हैं, ये ख़ैर समझना होगा और मुझे लगता है कि ये एक वक़्त आ गया है जब मीडिया को अपनी ज़िम्मेदारी को थोड़ा-सा को बैठकर एक बार उसको ना चिंतन-मंथन करना होगा कि भाई साहब हम कर क्या रहे हैं? हम जो ये बिल्कुल। कुछ लोग जो बैठ के ऑफिस में ना वो जो एक एजेंडा सेट करते हैं, क्योंकि बहुत सारी चीजें मैंने तो ऑफिस के बाहर हेड ऑफिस में भी एक लंबा समय काम किया और मैंने फील्ड में मेरी खैर बहुत लंबी जर्नी रही है, तो मैं दोनों तरफ जी, के जी। अच्छे बुरे सब जानता हूँ। लेकिन होता क्या है ना, जिस फैटर्निटी के साथ इतना समय निकाला हो ना, उसके बारे में बुरा बोलते हुए भी ये लगता है कि यार चलो छोड़ो ना, क्योंकि हिस्सा तो बिल्कुल, आप भी रहे ना कभी तो आपने भी तो उस बुराई का साथ दिया ही है। तो अपने बिल्कुल, आप को मैं बिल्कुल। कहूँ कि नहीं मैं पाक साफ रहा हूँ, तो वो फिर गलत-सा हो नहीं, जाता है कि नहीं मैं ही दूध नहीं, का नहीं। दूल्हा हूँ, बाकी तो सारे के सारे जो है कलंकित हैं। नहीं, तो वो भी देखिए ठीक नहीं है। हमारी थिंकिंग ये नहीं है कि पूरे न्यूज़ चैनल को ही हर चीज़ के ऊपर हम जो फ़ोकस किया उस चीज़ के ऊपर ही बात कर रहे हैं कि उस पे एग्ज़ैक्टली, गलत दिखाया एग्ज़ैक्टली, गया। बाकी हमें उनके ऊपर उँगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। ना हमने क एग्ज़ैक्टली। कभी उसके अंदर डीपली हम गए हैं। ऐसा नहीं है कि वी आर नॉट टॉकिंग कि भई वो हमेशा गलत ही करते आए हैं। लेकिन हुँ, जो जिस बात के ऊपर जो बात हो रही है उसी के ऊपर हम कमेंट कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक कहा आपने, बाकी बिल्कुल बात ठीक पे कहा। तो क्या क्या न्यूज़ थी हमें नहीं पता वो बंदे क्या दिखा रहे हैं भई, क्या हुँ, दिखा रहे हैं उससे हमें क्या मतलब उनकी पर्सनल उससे क्या मतलब जो दिखा रहे हैं हम तो जिस बात के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो गलत दिखाएगा उसी पे हम सही गलत ठहरा सकते हैं। पहले वाली चीज़ों के ऊपर एग्ज़ैक्टली। तो हम ठहरा अब जैसे कि एक लड़ाई झगड़े वाली बात है उनकी लड़ाई झगड़ा किसके साथ नहीं होता सर मैं 60 किलोमीटर रोज़ तय करके आता हूँ, 60 किलोमीटर गाड़ी चलता हूँ। पता नहीं किसके साथ गाड़ी भिड़ जाए, लड़ाई झगड़ा अब मेरे उसी के फ़ोटो लेके आप डाल दो भई विजय तो ऐसा बंदा है, पूरा नहीं, सबके नहीं, साथ में लड़ाई झगड़ा करता रहता है। ठीक है? एक इनफैक्ट मैं किसी बंदे अरे! मैं कह रहा हूँ मैं किसी एक बंदे को अगर छवि खराब करानी है तो मैंने 10,000 में एक बंदा ही रखना भाई तू इसके 12 महीने इसके साथ में रह और इसकी वीडियो हुँ, बनाता रहे गलत चीज़ें। फिर तो उसको जेल में ही डाल देंगे बंदे। लड़ाई झगड़े किसके साथ में अभी जैसे ये वीडियो आ रही है पता नहीं एक वो न कौन-सा टेक्स्टर-टुक्स्टर क्या नाम है उसका मैक्सट्रन, जिसके साथ में मैक्सट्रन, मैक्सट्रन, मैक्सट्रन। मैक्सवेल हाँ जी। उसके साथ में आ रही है। वो आपस में ये यूट्यूबर्स हैं ये मतलब ये सोचो भाई-भाई आपस में इनकी लड़ाई झगड़े नोक-झोंक होती रहती है। हुँ, उसमें छोटी-बड़ी बातें अभी इतनी बड़ी-बड़ी बातें बना जाते हैं, वो तो क्रिमिनल है, हर बंदे से लड़ाई करता रहता है, दैट इज़ नॉट फेयर एक्चुअली। एग्ज़ैक्टली वो सब चीज़ें हैं। लेकिन ख़ैर अच्छी बात ये है कि बुराई करने वाले जहाँ थे तो वहाँ अच्छाई और अच्छाई का साथ देने वाले भी थे। आप लोगों ने जिस तरह से भर-भर के सपोर्ट किया, सीरियसली सर मैं भी देखो मैं हम लोग तो देखो अभी अब डिस्कस ही कर रहे हैं कि वो अच्छा हो तो सबसे ज़्यादा है उनके पेरेंट्स, मदर और फादर के जो कर्म हैं, वो बहुत हुँ, अच्छे हैं। जिसने इतना एग्ज़ैक्टली। 25 साल की उम्र में जिसने अपना एम्पायर खड़ा कर लिया, इतना अच्छा एम्पायर खड़ा कर लिया, तो वो माँ-बाप के आशीर्वाद से ही होता है एंड हम तो उनको वीडियो में भी देखते हैं, ही रिस्पेक्ट हिज़ फादर एंड मदर तो वो हुँ, थोड़ा-सा हुँ। है, बंदे का दिख जाता है कि कौन बंदा कैसा है। उनके फादर-मदर से ही लगता है ही इज़ आल्सो टीचर। बिग हुँ, हुँ, बॉस हुँ। में भी वो गए थे। उस टाइम हमारे बच्चे देखते रहते हैं, कभी-कभी मैं भी देख लेता हूँ। नॉर्मली इतना हमारे पास में भी आपको पता है इतना समय नहीं होता। पर ये एग्ज़ैक्टली। है एक लग जाता है आप हम उस एज से गुज़रे तो हमें पता लग जाता है कि कौन-सी फैमिली से क्या हुँ, है, क्या नहीं। पेरेंट्स से भी पता लग जाता है, आस-पड़ोस से भी और लोग कह रहे हैं कि उसके पास में इतना पैसा मैं वज़ीराबाद, कन्ही, ये गुड़गाँव के जितने भी गाँव हैं, जहाड़सा वग़ैरह, इनके पास में ऑलरेडी करोड़ों अरबों रुपए है। लोगों को के पास में किराया काम है, पब्लिक को पता नहीं है कि वहाँ पर क्या है। हर बंदे के पास में गाड़ी खड़ी है, लग्ज़री गाड़ी खड़ी है और मीडिया में ऐसे दिखा रहे हैं उनके पास में लग्ज़ भाई उस गाँव में आप आके तो देखिए लोगों के पास में कितना वो इनकम सोर्स है। वो गुड़गाँव में तो हर एक आदमी ना
आपको टूटी हाँ, चप्पल तो में ये घूमता हुआ ये आदमी वाले भी एलिगेशंस लगाना जी, उसके पास तो ये गाड़ी है, वो गाड़ी है, भाई उसने कमाया है और आप उसके गाँव में आके देखिए कितनी ज़्यादा वो है। ये हुँ, एक गलत धारणा लोगों के सामने सेट करना ना तो बहुत गलत है कि जी वो ड्रग्स बेचता था ये। लेकिन देखिए वही एक चीज़ ये आई ना निकल कर कि भई जब बाकी गाँव के लोगों ने सबने इस बताया कि भई ये जो मैक्सटन वाला भी कुछ लोगों ने ये कहा कि भई आप किसी के पेरेंट्स के बारे में उल्टा-सीधा बोलोगे, कुछ ऐसे ना कुछ कमेंट्स हुआ था। तो बोलो देखो किसी को भी चलो गुस्सा जो भी आएगा, सर वो उसमें आपको तो हम डीपली नहीं जाना चाहेंगे, वो आपस कोई में भी यारी होगा। दोस्ती देखो कभी नोक-झोंक होती रहती है, आस-पड़ोस में, स्कूल, कॉलेज में ऐसे पता नहीं कितने हमारी भी अभी आस-पड़ोस में हो जाती होगी कभी गाड़ी खड़ी करने के ऊपर कुछ, ये हुँ, नोक-झोंक चलती रहती है, इसको बड़ा आप रूप नहीं दे सकते, ये तो एक लाइफ का ज़रिया है, एक सीखने की वो है, कि आदमी को क्या बोलना चाहिए, कब बोलना चाहिए, कैसे रहना चाहिए। अब अलविस भाई को ये नहीं पता कि भई वो साँप गले में भी एक क्राइम होता है। हर बंदे हुँ, को हुँ। नहीं पता है, अब तो पूरे देश को पता लग गया कि वो उसको भी आदमी कुछ बना सकता है, हर बंदा अवॉइड करेगा, बिल्कुल ठीक ठीक है? कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो वो एक मतलब ये हर बंदे के लिए एक लर्निंग होती है, हर आदमी को तो नहीं पता ना। हुँ, एग्ज़ैक्टली ये बात तो तो वो आप बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं। अब उनकी बुराई की बजाय हम अच्छाई में देखें, उन्होंने एक सोशल वर्क चला रखा है, जिसके अंदर हुँ, वो खाना खिलाते हैं, कौन से डे में ऐसा बताते हैं। मतलब मैंने भी इनफैक्ट देखा है 1-2 वीडियो में। हुँ, तो हुँ, परमानेंट वो खिलाते हैं यार, कितने लोगों को वो आप ये सोचो भोजन दे रहे हैं। और ये कहीं हुँ, न कहीं वो उसी का प्रताप है, बंदा सक्सेस हो रहा है, फैमिली का भी वो है। आप ये देखो ना फैमिली जब तक बच्चे की परवरिश वैसी ना हो, अब जैसे मैं अपने बच्चे को एक अगर कोई भी गाय भी आ जाती है, उसको मारता है तो मैं उसको डाँटता हूँ। हुँ, क्यों? हुँ, क्योंकि उसके हमारी संस्कृति ये कहती है कि गाय या कोई भी जीव को आप हाथ मत लगाओ। अब मैं उस हुँ, बच्चे को हाँ भाई मार उसको, तो उसका क्या मतलब उसका व्यवहार इन फ्यूचर जब हम क्या एक्सपेक्ट करूँगा मैं जब वो बड़ा होगा? हुँ, हुँ। आप समझ सकते बिल्कुल, हो ना? बिल्कुल, तो ऐसे ही एग्ज़ैक्टली परवरिश होती है, बच्चे को मैं सही सिखाऊँगा, वो उसी लेवल में उसको दर्द का पता रहेगा कि जीव को क्या दर्द होता है, क्या नहीं। यही चीज़ देखिए होती है ये तो लर्निंग। अब यही एक उसके जब वो हुँ, अब जब वो इतना ज़्यादा वो खाना-पीना जो भी मनुष्य को आप देखो ना या चाहे जीव हो, किसी को भी खाना-पीना खिलाना तो सबसे बड़ा धर्म माना गया है आज के टाइम में। वो दे रहा है कहीं न कहीं परवरिश है उनकी माँ-बाप की। एग्ज़ैक्टली, एग्ज़ैक्टली। नहीं ख़ैर अच्छी चीज़ें हमेशा वो रहती है और अच्छा लगा विजय जी आपसे भी बात करके और जी, मेरी जी, अब जी। कोशिश भी है कि हम एक ओपन प्लेटफ़ॉर्म जो है रिपोर्टर जी को बना दें, जहाँ आप जैसे इंटेलेक्चुअल लोग, बाकी लोग भी अपनी बात खुलकर रख सकें। हाँ, बस मेरे हाथ जोड़ पास के में भी यही ज़रूर रिक्वेस्ट कोई टॉपिक आएगा ज डेफिनिटली विल कनेक्ट यू और ये अच्छी भी चीज़ है। इनफैक्ट अपने आप को एक्सपोज़र देना, लोगों को पता लगना, लोगों की राय लेना, एक बहुत जी। बड़ी चीज़ है। आप एक यूनिक काम ही करना चाहिए आदमी को हुँ, हुँ। और ऐसे हमारे जैसे नॉर्मल आदमी से तो आज तक इनफैक्ट आई वाज़ नॉट एक्सपेक्टिंग कि हम इस तरह से बातें करेंगे। सो दैट इज़ गुड प्लेटफ़ॉर्म फॉर अस। जी। नहीं, नहीं इसको बना थैंक के यू सो रखेंगे मच। आप लोगों के हाँ, सपोर्ट, प्यार, भरोसे से। कहीं कुछ गलतियाँ हो तो ज़रूर बताते रहिएगा। कुछ-कुछ ज़रूर, ठीक श्योर, करने का श्योर, भी श्योर, कोशिश करेंगे। ठीक है ना? चलिए बहुत-बहुत शुक्रिया विजय जी श्योर, और कभी आइए थैंक चाय थैंक पर, यू। मोस्ट वेलकम। ज़रूर, ठीक है? ज़रूर, चलिए जी, जी। चलिए थैंक यू सो मच। थैंक यू, बाय-बाय। थैंक यू, थैंक यू। तो तो देखिए अच्छा लगता है विजय जी से इतनी इतनी बातें हुई और देखिए ये होता है कि खुल के आपने अपनी दिल की बातें रखी और यहाँ से कोशिश ये है और अभी 10 मिनट और हम लोग कनेक्ट करेंगे अगर कोई और भी साथी आकर इसी तरह से विजय जी की तरह ही अपनी बात रखना चाहता है तो मोस्ट वेलकम। बस रिक्वेस्ट ये है कि हम कुछ भी गलत कुछ होता है ना उस तरह की चीजों को अवॉइड करेंगे। बाकी आप मोस्ट वेलकम, आप अपनी-अपनी बात रख सकते हैं, वो डिस्क्रिप्शन में लिंक है और 10 मिनट बाद हम फिर नेक्स्ट डे फिर कनेक्ट करेंगे। 10 मिनट और हम लोग हैं, ताकि आप लोगों से चर्चा करें। फन साइड एक बार फिर से मैं थोड़ा जो कमेंट्स आज आपके हैं, फन साइड राजकीय वर्मा वेरी गुड रिपोर्टर, आई लाइक यू, थैंक यू वेरी मच। फन साइड आप लोग भी बहुत अच्छे हैं। सच्चू शर्मा कैसे हो सच्चू? हेलो सर, हैप्पी होली आपको और आपके परिवार को। खूब तरक्की करो, थैंक यू सच्चू, आप लोग भी खूब तरक्की करो। सर आपका चैनल बहुत आगे जाएगा। फन साइड थैंक यू वेरी मच सर, हैप्पी होली, गॉड ब्लेस यू। आपको भी बहुत-बहुत होली की शुभकामनाएँ। आपका ये त्योहार रंगों का त्योहार है। इस रंगों के त्योहार में आपके जीवन की जो खुशियाँ हैं, वो एकदम रंगीन रहे हमेशा और उन रंगों का रंग भी जो है वो गाढ़ा रहे एकदम, फीका ना हो कभी भी। एल्विश आर्मी का ट्वीट देखो, क्या है उसमें अगर आप शेयर करें तो हम भी देखते हैं। और भी कोई साथी अभी जुड़ना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन में वो लिंक है, आप उस लिंक को क्लिक करेंगे, आप मेरे साथ कनेक्ट हो जाएँगे। कुछ आप लोगों के सजेशंस हैं तो वो भी ज़रूर दीजिए ताकि हम
आगे अपने आप को बेटर करें, अपने बारे में कुछ बताइए, क्या वो चीज़ें आप लोग करते हैं? और जो हम बात कर रहे थे कि क्या इस पूरे मामले पर रिपोर्टर जी ने अपनी ज़िम्मेदारी को ठीक से निभाया? तो वो आप लोगों ने कहीं न कहीं एकदम क्लियर कर दिया है कि हमने जिस तरह से पूरे इस मामले में रिपोर्टिंग की, हम सही दिशा में थे और उसके लिए बहुत-बहुत शुक्रिया और ये सब इसीलिए कर पाए क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट, प्यार भी हमारे साथ था, जिसने हमें ये मजबूती दी, हमें अच्छे से करने को प्रेरणा भी दी कि हमें ये सब चीज़ें करनी चाहिए, हमें ये लड़ाई लड़नी चाहिए, हम इस लड़ाई में पीछे हमें नहीं हटना चाहिए। तो एक बार फिर कोई भी साथी जो अभी जुड़ना चाहता है, लाइव मेरे साथ अभी जुड़ सकता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में स्ट्रीमयार्ड का लिंक है, वहाँ से आप लाइव आ सकते हैं। बाकी अपडेट मैं आपको बता दूँ कल जैसे कि आप सबको पता ही है कि एल्विश जो हैं वो बाहर आ चुके हैं और एल्विश बाहर आ चुके हैं, अपने परिवार के साथ हैं और कल वो सूरत में होली मनाएंगे। अभी एक वीडियो मैं देख रहा हूँ 15 मिनट पहले का बताया जा रहा है कि एल्विश जो हैं वो सूरत पहुंच चुके हैं। कुछ इसी तरह की का ये वीडियो दिख रहा है। तो मे बी शायद आज वो सूरत जा चुके हैं क्योंकि कल उनका एक इवेंट है सूरत में। तो आज वो यहाँ पर नहीं है। ओके, तो अभी चलिए एक लेटेस्ट अपडेट यही है कि इस वक्त एल्विश जो हैं वो सूरत में हैं। सूरत वो पहुंच चुके हैं। आज वो सूरत में ही होली मनाएंगे। सीमा तोमर अकॉर्डिंग टू एनडीपीएस एक्ट sell, produce, keep, take drug and transport it non-bailable offense, but according to section 21 of this act, bail can grant based of non-commercial recovery and compulsion of the investigation. According to my knowledge and according to the NDPS Act section 22 state that if a person has possession of psychotropic substance in a very small quantity, then it depends on the court to see the condition. Court may be grant 1 year. Okay. थैंक यू सीमा जी। हाँ, बिल्कुल आपने एकदम टेक्निकल सारी जो चीज़ें बताई हैं वो एज़ इट इज़ वही है कि कोर्ट और इस एक्ट में यही देखा जाता है कि जो आपके पास अगर ड्रग है उसकी क्वांटिटी क्या है? क्योंकि बहुत माइनर सी क्वांटिटी आप कैरी कर सकते हैं और अगर आपने वो बहुत माइनर क्वांटिटी ली है तो भी वो कोई बड़ा ऑफेंस नहीं है। तो इसमें यही देखना होता है कि क्या आप इसका कमर्शियल कोई यूज़ कर रहे हैं? तो वो सारे सर्कमस्टांसेस देखे जाते हैं और उसी के बाद जो है वो होता है। तो मुझे भी यही लग रहा है कि कोर्ट ने जो इसमें देखा है कि वो जो सांपों के ज़हर, क्योंकि ड्रग्स नहीं मिली है यहाँ, तो वो सांपों का ज़हर मिला और तो कुछ ऐसा सामने आया नहीं है। अब वो जो ज़हर मिला है वो भी एल्विस के पास से नहीं मिला, वो तो जो सपेरे राहुल के साथ आए थे वो उनके पास था। तो फाइनली एल्विस जो है सूरत पहुंच गए हैं। सूरत से उनके वीडियो सामने आ रहे हैं। इससे पहले घर के उनके वीडियो आए थे, कल उनके परिवार के साथ उनके वीडियो सामने आए थे। और आप कोई उनके फ्रेंड्स जो सर्कल में हों, जिनको आप जानते हो, जिनका नंबर हो, तो प्लीज़ मुझे डायरेक्ट डीएम कीजिएगा या मैं अपना व्हाट्सएप नंबर एक बार यहाँ पर ऑन कर देता हूँ, ताकि मैं कनेक्ट कर सकूँ क्योंकि मैं कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। कोई भी मेरे कॉन्टैक्ट में उनके फ्रेंड या वो नहीं है। एल्विश का जो पुराना एक नंबर था, वो बेसिकली अभी बंद जा रहा है। तो ये जो नंबर नीचे दिख रहा है, इस नंबर पर अगर आप कोई भी जो उनके साथ जो क्लोज फ्रेंड्स हैं उनके कोई नंबर कांटेक्ट हो जिससे आप एक बार कनेक्ट करा सकें एल्विस से, ताकि हम उनसे भी बात करें, उनके सर्कल के लोगों से बात करें और आगे भी कुछ इस तरह की स्टोरीज और इस तरह की चीजें लेकर आते रहे तो वो करें। तो प्लीज ये नंबर नीचे आप देख रहे हैं 7827155560। तो इस पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं मुझे, अगर किसी क्लोज फ्रेंड का या किसी का नंबर आपके पास उनका हो तो प्लीज आप इस पे कीजिएगा। और बहुत अच्छा लगा आप लोगों से मिलकर, आप लोगों से बात करके। और इस तरह की चर्चा हम डेली करते रहेंगे। डेली मैं कोशिश करूंगा कि हर रोज 1 घंटे के लिए आप लोगों के साथ लाइव जुड़े और रिपोर्टर जी के परिवार को और बड़ा बनाने की कोशिश करें आप लोगों के साथ। तो अब जितने भी लोग परिवार में जुड़ गए हैं, साथ नहीं छोड़ना है, साथ रहना है दोस्तों। और इसी तरह से हम लोग
सच की लड़ाई हमेशा आगे भी लड़ते रहेंगे। चलिए आप लोगों को एक बार फिर से होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपके जीवन में कहीं कोई मुश्किलें ना आए, आप हमेशा आगे बढ़ें, तरक्की करें, आपका परिवार वो ठीक रहे और जो भी आप जीवन में मुकाम छूना चाहते हैं वो छुएं। बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्ते अगेन, हैप्पी होली, बाय बाय।